क्या होगा, तो शहद को रखें क्या होगा। अब ये दोनों मसाले 2 दिन के अंदर फिट नहीं आती, शहद आप साल छोड़ दें शहद खराब नहीं होगा। दूध रख लेंगे, दूध का अरे या बिगड़ उसी का जाएगा 2 दिन बात बाद। नहीं कर रहे ना, वाली तो भाई ने ये अभी बात तमर यही के है। बारे में बात किया था। नहीं नहीं, नबीज वाली भाई वो ने अभी खराब खजूर तो के बारे में बात किया था। वाली भाई जी ने जी बोला वो खजूर है। वो खजूर नारियल के बारे वाली में बात और है ना, अंगूर इसलिए के बोला बारे में बात किया था वाली भाई ने। वो तो बिल्कुल सही है। फिर खजूर रात सुनिए, को खराब। खजूर का बीज निकाल के, खजूर अगर पानी में डाल के कल सुबह पियेंगे तो आप ऐसे करके देखो भाई। रात को रखेंगे 4-6 घंटे तक रात तो को, कुछ नहीं रात होगा, को नशा नहीं, नहीं शाम को होगा। 4 बजे आप रखो और सुबह 4 बजे लेके वो पानी पियो आप। नशा नहीं होगा बिल्कुल, क्या? सच्चाई तोड़कर। अब इतने आदमी लोग के सामने, 55 आदमी जी लोग के सामने, 60 आदमियों के सामने आप वारियर ये भाई झूठ बोल एक रहे हैं। हदीस, नहीं नहीं नहीं, वारियर भाई एक रेफरेंस मैं दे देता हम हूँ, खुद, सुनन मेरी अन्नसाई बात की है, हदीस। आप सुनिए तो सुनिए बड़े हकीम गुजरे हैं। रात वाली को भाई। खजूर दूध में रात का रख कर लोग अच्छा सोते हैं, सुबह ये पी नबीद लेते के हैं, बारे कोई में नशा नहीं सुनिए होता। भाईजान, जी नबीद के बारे में सुनिए, नबीद के बारे में सुनिए, जी सुनन अन्नसाई की हदीस उर्दू में 570705। मुझे पंक्ति से सुना दें, उर्दू में। हाँ उर्दू में मैं लगा देता हूँ, उस सुनन अन्नसाई नहीं लगाना नहीं, पांच पढ़ हजार देना। देखो हम आपस में बात कर रहे हैं जब, तो आप तो पढ़ कर सुना दें। असल में मैं आपको को पहले जरा भी बोला कि मेरा नेट खुल नहीं रहा, नेट से लिंक नहीं खुलता है। मैंने पहले भी जितनी बातें की, अभी कोई अभी बातें खुल आपके रहा है, साथ अभी हदीस खुल रही है नहीं, आपकी ऊपर जो मैंने लिंक डाली है वो खुल रही है भाईजान। नहीं खुल रही है ना, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि उर्दू में लिंक नहीं आपके खुल पास, रहा, आपके पहले भी पास, मैंने। ओके ओके वो छोड़ दीजिए। आपको एक चीज पूछना था, ये नबी जो नबी साहब ने जो पिया ना, जो नबीज है, वो नबीज का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स था, क्या क्या डाल रहा था उसमें, ये जरा बताइए। देखो जी, इसमें जो नबीज की आप बात कर रहे हैं, इसमें खजूर, खजूर भी होती है। खजूर भी होते हैं और दूसरा क्या? खजूर आप देखो पानी में डालकर पी सकते हैं, खजूर दूध और में पी क्या सकते जी? हैं। खजूर इसमें देखो, और खाली इसमें खजूर है? अफराद को देखा खाली जाता है, खजूर है? असल नहीं 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 अफराद। नहीं 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 नहीं, ये बताइए खाली खजूर है? जी आप बताएं। आप बताइए ना, खाली खजूर है? देखें जी, खाली ये इधर उधर की नबी, बातें करने का फायदा नबी कोई नहीं जो है। पिया आप हुआ मुझे है, पहले सुना नबीज दें, जो 2 है, घंटे पहले, नबी नबी साहब 2 ने जो घंटे पिया, सुने नबीज सुने ने, सुनिए सुनिए दो सुनिए सुनिए, नबी साहब दो ने घंटे पिया पहले जो हुआ आपने जो पहला क्वेश्चन नबीज है, किया था। उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है बताइए ना। वारियर भाई मैं इस चीज ये को बात साबित कर सकता हूँ, मैं ये इस चीज बात को साबित कर पहले सकता हूँ 2 कि सवालों के जवाब नबीद। सुन लें, 1 मिनट में अच्छा 2 सवालों अच्छा के जवाब बोलिए सुनिए, उस्ताद जी, 1 मिनट। बोलिए उस्ताद। हाँ उस्ताद जी बोलिए, आप सुने, बोलिए, उसके बाद मैं फिर बोलता हूँ। अच्छा। वन इंग्लिश राइटर डॉक्टर माइकल हार्ट इज राइटिंग अरे इन माइकल एच हिज हार्ट का बुक, काम दी ही नहीं बुक है, कौन? नेम। अरे आप बार बार ही माइकल एच सुने हार्ट को सुने, लेके आ रहे, कौन है माइकल एच हार्ट? लिसन टू माइकल मी। एच हार्ट की किताबें नहीं बिक रही थी, मैंने इस दी दलील को वंडर ऑलरेडी। सुनिए सुनिए, मोहम्मद, होली माइकल होली एच हार्ट प्रॉफिट की, मोहम्मद सल्लल्लाहु सुनिए अलैहि वसल्लम भाई, उस्ताद जी इज सुनिए, सक्सेसफुल इन सुनिए हिज जरा। लाइफ। उन्होंने अपनी पहली किताब जो निकाली थी, उन्होंने उससे 100 सक्सेसफुल पीपल निकाली थी, उसमें मोहम्मद साहब का नाम नहीं है। उसमें तीसरे चौथे पांचवें एडिशन के बाद जाके जब उनकी किताबें नहीं बिकने लगी, तब उन्होंने मोहम्मद साहब का नाम सामने डाल दिया, माइकल एच हार्ट नहीं है। अभी पहले लिखी हमारी या बाद में किताबों से लिखी है, दलील। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दी अरे हंड्रेड में जो है कि भाईजान, सबसे पहले नंबर पे लाए। तो आप मुझे प्रूव कर दीजिए ना, आप मुझे प्रूव करिए, वो एक रोल मॉडल थे, आप प्रूव करके दिखा दीजिए किसी बात में आप मैं उनको प्रूव फॉलो करता कर हूँ। सकते हैं, प्रूव ये करके दिखा मैं नहीं दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ईसाई ये तो अभी अभी ईसाई टॉपिक से अंग्रेज भाग मोहम्मद, गया। नहीं नहीं, ईसाई नाजरीन भाई, नाजरीन अंग्रेज भाई, ये तो मोहम्मद अभी एक डॉक्टर झूठ माइकल बोला था हार्ट। यहाँ पे वाली भाई ने। वाली उस्ताद, ये उस्ताद ने अभी एक झूठ बोला था यार। यहाँ पे उसने क्या बोला था, नबीज में, नबी साहब ने जो पिया, नबी साहब वो ने पिए स्ट्रॉन्ग, थे हाँ वो वो, नबीज में उससे नशा नहीं होता। खाली खजूर डाल रहा था, ना ना, नहीं उससे उसमें। नशा भी नहीं होता। यहाँ हाँ, पे उससे हदीस में नशा भी ये नहीं कह होता रहे है। कि वो भाई स्ट्रॉन्ग था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि पानी डाल के उसको है हल्का करना पड़ता था, उससे नशा होता है। नशा भी होता है। और मुझे मुझे एक और चीज़ पूछना था। एक खाली खजूर नहीं है, दूसरा इंग्रेडिएंट्स और है, वो हमें बताएंगे, एक सेकेंड, दलील के साथ ही बताएंगे। वली साहब आप मुझे बताइए, कौन सा खजूर डाल रहा था उसमें? वो शीशा है या क्लास है, वो कौन सा वाला, या शुक्री है, कौन सा वाला खजूरों डाल रहा की, था? जैसे सुने, खजूरों की कौन सा किस्म जो खजूर? मैं अरब में रहा हूँ, सबसे अच्छी खजूर जो अरब में पाई जाती है, जो मारूफ है, उसको बसरा की खजूर कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज्यादा कौन सा खजूर खजूर? पसंद थी, कौन सा खजूर?
अजवा खजूर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। और जो बच्चे पसंद थे ही नहीं, जिनमें ये नबी इसमें उनको कौन सा बच्चा भी डाल दिया रहा था जाता है जो जी। तकरीबन आप ये डेढ़ से डेढ़ आपको जब महीने ये एक होती है। चीज पूछ रहे हैं, आप ये खजूर के बारे में सब चीज बोलने का जरूरत क्या है? क्या है भाई? मैंने तो वो ये खजूर का देश में अल्हसा में पैदा हुआ था यार, और आप मुझे बोल रहे हैं यार, इतना साल मैंने तो वो ही वारेरे था। वारेरे हाँ, നമുക്ക് अब खजूर നമുക്കൊന്ന് का ही माറ്റി पूछ रहे हैं, പിടിക്കാം. मैं तो मखनी का മാറ്റി बता रहा പിടിക്കുക हूँ। അല്ലല്ല ചാറ്റ് ഒറ്റ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ചാറ്റ് ഏത് നോക്കാം. ഞാൻ ब्लू നോക്കാം कॉफी ഏത് के അല്ല ഏത് കണ്ടു മനസ്സിലായി അല്ലെ ഏത് സാധനം ഇട്ടെന്നുള്ളത് या പുള്ളി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് वो नहीं बताएं तो आपने सही कि आपने क्या डाला था हाँ उसमें, आप कहते हैं नबीद कि में हम क्या डाला कुरान था. को नहीं आपने मानते। आपने अभी जो बोला ना वो सही है, एकदम सही है। अजवा खजूर डाला था, अजवा खजूर, और उसमें हाँ, डाला था क्या? अंगूर। ये दोनों डालेंगे तो नशा नहीं होगा? अंगूर का तो नबीज में तो अंगूर नहीं हाँ? डाला जाता। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि नबीज में ये तो अजवा खजूर को, अजवा हो या कोई भी खजूर हो, खजूर की किस्में हैं। जैसे जो है तो खुबानी की किस्में हैं और सेब की किस्में हैं। अजवा इन और इन खजूर चीज़ों में डालेंगे तो नशा निजात हो खत्म नहीं जाएगा होता भाई। है। मेरे मेरे सुने, कित नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, नबी पाक अजवा सल्लल्लाहु अलैहि अजवा वसल्लम के और दुनिया अंगूर से, साथ में डाल नबी के, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया अजवा से और खजूर जाने साथ के में डाल के दारू तकरीबन बनाते हैं 40 भाई। साल। भाईजान ये एक आपको मिनट, मालूम है? ये आपको मालूम ही है नबी नहीं? पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के 40 साल के बाद पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब आ गया था। अच्छा पूरी अच्छा दुनिया का अच्छा खून अच्छा, बह गया वारियर था। वारियर ये वारियर बात वारियर इस्लाम वारियर. दुनिया अच्छा को अच्छा, इस्लाम उस्ताद करने जी, लगा। उस्ताद जी, सुनिए सुनिए उस्ताद जी, एक बात बताइए. अगर आप, से फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बगीचे से चल के जा रहे हैं, बगीचे में चलते चलते आपने एक औरत को देखा वहां पे. उस औरत को देख के आप क्या कहेंगे? औरत को देखकर कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपना रास्ता पकड़ कर चले जाएंगे नजरें कुछ नहीं नीची कहेंगे. करके। आप उस नजरें नीचे करें, उस औरत से आप ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई अपने शरीर मुझे दे दे, आज मुझे तेरे साथ करना है. बोलेंगे? अरे बाप रे, ये क्या नहीं, बात है? नबी साहब ने कभी किया था ऐसा? नबी साहब ने कभी ये किसी किसी औरत को ऐसे बोला था? तो बस तफारे ऐसी बात सोच भी नहीं सकते ये। देखिए, हदीस उठाइए, हदीस उठाइए, हदीस उठाइए, हदीस उठाइए, हदीस उठाइए. जी हदीस बोले, आप पढ़ कर सुनाएं। बुखारी की हदीस वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 182. आप इसको मैंने एक पहले सौ आपको एक बोला सौ है दो हिंदी में अस्सी सुने, आप उर्दू में पढ़ कर देखो। हम जब सारी बात कर रहे हैं तो ये भी आप पढ़कर सुना लें देखिए, मुझे मैं उर्दू में। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल। मैं हदीस जो है मैं आपको रेफरेंस ऊपर डाल रहा हूं, और मैं आपको अरबिक और उर्दू आप कर सकते हैं चाहिए तो. सही अल बुखारी की हदीस वॉल्यूम मेरी बात 7 बुक नंबर 63 हदीस नंबर 183. मेरी सिचुएशन में उर्दू बताता हूँ में, क्या हो रहा है. आप देखो देखो, बात यह है कि जो आप दावा कर रहे हैं ना, तो मेरा काम, मैं दावा कर रहा हूँ खुद आपको बताऊं, जो आप दावा कर रहे हैं मुझे पढ़कर उर्दू में सुना लें। मैं बता दें वली कि भाई ഓക്കെ को ठीक एक है बैक मैं സെക്കൻഡ് सुना चैनल ഒരു में दूंगा, കാര്യം उर्दू लेकिन ചെയ്യ്, में आप भेज रहा हूँ उसको. नासरिन भाई बैक चैनल वाला हाँ, रूम बताओ. चैट लगे तो ये रूम चैट में डालिए ना, तो रूम चैट हाँ, में मैं डालेगा तो वो तो पढ़ सकता है। वो खाली वो जो लिंक भेज रहे वो खाली लिंक ओपन नहीं हो रहा है, रूम चैट तो खुलेंगे। रूम चैट खुल जाएगा या उनका पर्सनल चैट में भेज दूंगा. मैं पर्सनल चैट में आप पढ़ लीजिए. आप पर्सनल चैट खोलिए आप ये उर्दू में, मैं आपको पर्सनल चैट में अच्छा भेज रहा हूँ. मेरी बात सुनो। अच्छा, अच्छा आखिरी बात आप ये खत्म कर रहे हैं। देखो पर्सनल चैट में आप भेज देना एक बात। दूसरी ये है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि दो चीजों पर हमारा शुरू हुआ था। एक तो ये था कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, इस चीज हम्म. का एक। दूसरा ये था कि भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल अल्लाह मॉडल ताला हैं, ने क्यों? दुनिया नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है. कभी नबी साहब से सीधा कभी अल्लाह ताला ने डायरेक्टली कभी बोला है? देखो हम कुरान पाक से आपका हवाले दे रहे थे, लेकिन मैं अभी भाईजान, आपको इस्तेकाल मेरा सवाल, आपने ये कहा अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है. मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने नबी साहब से डायरेक्टली मैंने दुनिया बनाई है ऐसा कभी कहा है? एक बारी भी? अच्छा अच्छा देखो, अब फिर वो नए सिरे से फिर नए क्वेश्चन होंगे। इसका तो नहीं एक कहा. सवाल का अच्छा, नहीं जवाब नहीं दे नहीं दो। दूसरी नहीं नहीं, बात. एक सवाल नासर का भाई, जवाब नहीं दे नहीं, दो, मैं वो अभी दे वली देता भाई ने हूँ। अभी जो बोला है वो नबी सही पाक, है। वो वली भाई ने एक कोशिश किया, आपने टॉपिक उसके साथ चेंज हो गया। टॉपिक ये है, एक एक औरत को देखे, आप अपना शरीर मुझे क्या बोल रहे हो वो? हाँ, वो टॉपिक चेंज कर रहे हैं. यहाँ पे वही है टॉपिक, मेरा हदीस इस दानम हदीस में था. ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് मतलब ये गिफ्ट दे दे या फिर अपने हाँ शरीर मुझे अभी अभी तोहफे में दे. हाँ
अब अपना शरीर मुझे शरीर सौंप का दीजिए, मतलब नहीं समझा। ये हाँ, ऐसे अपने बोल आप सकते को हैं? मुझे सौंप दे, क्योंकि इन्होंने बोला कि अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा कभी भी नबी साहब नहीं कहेंगे, पर नबी साहब ने ऐसा करा है। ये रोल मॉडल है। किसी औरत को आप जब आप किसी बगीचे में आप देखते हो और उस देखो बगीचे में देखो उस मैंने औरत से आपको बोल रहे कहा हो, कि अगर अगर आपके पास इसका सबूत है तो आपने कहा लिंक में डालूंगा। मैंने सबूत दे मैंने दिया, कहा ऐसा कोई भी मैंने नहीं है। सबूत दे दिया मैं भाईजान, मैंने आपको बैक चैनल में चैट पे डाल के दे रहा देखो हूं उसको आपने उर्दू पहले में। कितने, देखो आपने नहीं कितने नहीं सबूत दिया, नाजरीन भाई, मुझे नाजरीन बताया भाई, होगा आपने कि तो इतना लिंक भेज रहे। वाली देखो उस्ताद, आपने उस्ताद पहले उस्ताद जितने उस्ताद दिए उस्ताद एक उस्ताद उस्ताद मेरी बात सुनो, एक आपने उस्ताद कहा कि उस्ताद सुनिए उस्ताद, एक सेकंड रुकिए और सुनिए। आपके पास कोई भी हदीस पढ़ा नहीं है? देखो बेशुमार है जिसे पढ़ी किताब है है या नहीं, लेकिन किताब है लेकिन या नहीं आप आपके पास? ये मौजूद किताब वाला अच्छा माफी। वारियर भाई, उनके बैक चैनल में मैंने अभी उसको उर्दू में भेजा है, जरा उनसे बोलिए कि उसको खोल के जरा उसको पढ़वा के सुनाइए। मैं झूठ बोल रहा हाँ हूं तो जी, पढ़वा के सुनाइए। तो वो पढ़वा के सुनाइए। तो आपका बैक चैनल में भेजा ना? आप फिर आपके क्या? बैक चैनल कैसे देखते हैं? ऊपर क्लब हाउस लिख के दिखा रहा होगा, उसके बगल में आपको एक छोटा सा एनवलप दिखेगा, उसके बगल में एक छोटी घंटी दिखाई देगी, उसके बगल में एक छोटा सा एक एरो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट में जा सकते हैं। रिक्वेस्ट में आपके पास मेरा मैसेज आया होगा, वली वली भाई के रिक्वेस्ट में मेरा मैसेज आया होगा, उसको जरा उर्दू में पढ़िए। एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए, चेक करिए। नाजरीन ठीक हो गया, एक मिनट आ गया उर्दू में। हाँ हाँ, उसको जरा उर्दू में पढ़िए, जरा हदीस का नंबर बताइए और उसको उर्दू में, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी दलील मैं दूंगा आपको। ये हदीस आपने भेजी है 182 यही हाँ हदीस बुखारी नंबर, हाँ शरीफ बुखारी वॉल्यूम वन। 7 बुक नंबर 63 हदीस नंबर 182, पढ़िए जरा उसको। ठीक है। ये लिखा है कि हजरत अबू असीद रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बाग की तरफ निकले जिसे अशवत कहते हैं, एक बाग। यहाँ तक कि हम दो दीवारों पर पहुंचे जिनके दरमियान हम बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ बैठो और चले गए, यानी बाग में चले गए। जो जूनिया बनी जून की एक खातून जूनिया को अमामा बिन वो इतना नुमान, आवाज कम करके क्यों पढ़ा भाई? जूनियर सुनाई नहीं मतलब दे कौन रहा है? भाईजान, सुनाई नहीं दे रहा, जरा नहीं जोर नहीं की नहीं नहीं, बोल। वो तो हाँ, जूनिया को अमामा बिनते नुमान जूनिया बिन। को नहीं, जूनिया और उसके बाद में एक चीज लिखा हुआ है, वो देखो आपने इतना देखो कम करके। देखो नहीं नहीं नहीं, हाँ, देखो मेरी बात सुने, ये जो अंडर ब्रैकेट होता है इसका मतलब ये होता है कि ये जो हदीस भी का है किसी लफ्ज फिर का मान फिर नहीं फिर है। फिर फिर ठीक नबी है, नबी साहब ने ये चला हदीस गया के और किसी उसके लफ्ज का बाद में मान जो है नहीं वो है। जोर से पढ़ा है। ये तो अभी बहुत नीचे पढ़ रहा है। जोनिया कौन है वो लिखा है ब्रैकेट में, वो भी पढ़ा है ये साथ मैं में। जूनिया का ये हदीस का मान ही तो नहीं है, लेकिन चलो ये इजाफा कर लेते हैं। बनी जून की एक खातून का नाम हाँ है। जी हाँ जी हाँ वो जी, अब अमामा पढ़िए बिनते पढ़िए। नुमान सही है, अब पढ़। बिन सराइल के घर में खजूर के बाग में एक घर में लाया गया था और इसकी गीली नर्स इसके साथ थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया मुझे अपने आप को तोहफा के तौर पर दे दो। अपने आप को, ये जो लफ्ज मतलब शादी में लिखा है। लुकिए, वो तो ब्रैकेट में है, शादी तो वहां पे कोई बात ही नहीं हो रही है, वो तो ब्रैकेट में है। आपने कहा कि एक औरत को जब आप बागीचे में देखेंगे तो नजर नीचे करके चले जाएंगे। मोहम्मद अच्छा साहब ने सुनो बोला सुनो, कि अपने आप को तोहफे में मुझे मेरी दे बात दे। सुनो। उसने उसने कहा क्या उसने क्या कहा? शहजादी हाँ नीचे पढ़ो। एक आम आदमी से शादी कर सकती है? उसने कहा ठीक हो गया। हाँ पढ़िए नबी पढ़िए, करीम नीचे को सल्लल्लाहु पढ़िए। अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे थपाने के लिए अपना हाथ उठाया ताकि वो हाँ, पुरसकून हो हाथ जाए। क्यों इसने उठाया? कहा कि हाथ क्यों उठाया? क्योंकि भाई उस औरत ने कहा कि मैं भाई मैं मैं मैं, एक मैं, शहजादी हूं, मैं एक शहजादी मैं एक आम आप आदमी को अपना शरीर क्यों दूं? तो नबी साहब ने हाथ उठा दिया। अब ये जो हाथ उठा शरीर के का आप थपथपाना है जी, ना, आपने इजाफा कर दिया। मेरी बात सुने। एक चीज नाजरीन भाई, अरबी में, अरबिक में फकीर लिखा है। हाँ अच्छा उसका मतलब क्या है पूरा वारियर? सीधा उसका सुन मतलब ले। क्या है? नहीं नहीं, अरबिक में उसका मतलब बताना जरा वारियर, तो उसका क्या मतलब हुआ? ये भाइयों जो है उन लोग को अरबिक ज्यादा मालूम है ना। फकीर का मतलब क्या होता है? शरीर का इरविदेंडी, मतलब शरीर का नहीं, फकीर। फकीर फकीर। मैं फकीर तो हमारी तरफ गरीब एक मांगने वाले को शहजादी कहते एक हैं। फकीर को अपना शरीर दान करे। अच्छा अच्छा अच्छा, अगली इसका मैं पूरा फिर हाँ दोबारा पढ़िए बताऊंगा, पढ़िए आप इसको पहले पढ़िए पूरा पढ़िए। सुन।
सुनने हाँ तो पढ़िए है। पढ़िए, नीचे सर को छुपाने के लिए अपना हाथ उठाया ताकि वो पुरस्कून हो जाए। उसने कहा मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। उस आपने फरमाया तुमने पनाह मांगी है पनाह देने वाले से। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया ए अबू हसीद इसे दो सफेद ये अगली बात इसको याद है अब फिर दोबारा सवाल मेरा सुनना। आपको याद है, मेरा सवाल क्या था? अच्छा 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 बागीचे में आप इसको किसी औरत को देखते हैं तो आप नजर नीचे करके जाएंगे, पर मैं आपने बोला कि भाई मैं भी नबी साहब ऐसा नहीं कर, नबी नबी साहब वसल्लम ने, ने सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे नबी उस साहब औरत से, ने वो औरत इनकी पूरी बीवी नहीं अब है, वो औरत इनके जान देखो पहचान की नहीं है, देखो ठीक है? जब तक हदीस का आधा हिस्सा लेंगे आधा नहीं लेंगे तो समझ नहीं आप आएगा। बता आधा दीजिए। हमने पढ़ लिया इसको पूरा हाँ जी करने देते पढ़िए। हैं। हाँ पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया ए अबू हसीद इसे दो सफेद कपड़े पहनने के लिए दो और इसे उसके घर वालों के पास वापस जाने दो। ये कौन फरमा रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहल और अबू हसीद कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैमा बिनत शराइल से शादी की। ये कौन फरमा रहे हैं? सहल और अबू हसीद कहते हैं कि उनसे शादी की। जब उन्हें आपके पास लाया गया तो आपने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। ऐसा मालूम होता था कि इसे नापसंद करती थी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हसीद को हुक्म दिया कि वो इसे तैयार करें और इसे दो सफेद कपड़े फराहम करें। इस कितने बार भी? बात की उसमें जो है इख्लाफ वाली कहाँ से बात आ गई मैं उसको बताऊं। हाँ, अब मेरा सवाल आपको याद है? बागीचे में एक औरत को जब आप देखें तो आप क्या करेंगे? आपने बोला आप अच्छे इंसान हैं, मैं मानता हूं आप अच्छे इंसान हैं, आप कहेंगे आंख नीचे करके चले जाएंगे। नबी साहब ने नहीं किया, रोल मॉडल नहीं है वो। उन्होंने क्या किया? उस औरत से बोला कि भाई अपने आप को मुझे गिफ्ट दे तोहफे में के तौर पे। औरत ने बोला कि भाई मैं शहजादी हूं, मैं एक फकीर को क्यों अपने शरीर को क्यों दूं? देखो उसकी हमारी बात भी जायज है। जो अल्लाह का तरफ इख्तियार रखते देखो नहीं, ये देखो जायज है, ये बात जायज है, अल्लाह के रसूल के लिए ये जायज है कि किसी औरत से उसका शरीर मांगना उसकी जायज है। शरीर किधर लिखा हुआ है? अरे भाई, यू गिफ्ट योर सेल्फ का क्या मतलब हुआ? तोहफे में दे। शरीर यू गिव योर सेल्फ टू मी, मेरे को दे। शरीर क्या बात, क्या देगा? अपने आप को, अपने आप को मुझे सौंप अपने दे आप लिखा को है। मुझे सौंप दे। अपने आप को मुझे सौंप दे का क्या वो मतलब हुआ? वो नेका के बारे में कर सकते हो उसके किसी साथ खातून बात। से बात करने का, नहीं, किसी खातून से बात करने का तरीका होता है ये, और खास तौर पर नबी साहब का। ना उसकी वालिद से बात देखें करी, ना उसके अब्बू से बात करी, ना उसके वालिद से बात करी, ना किसी से बात करी, सीधा उससे जाके बोला कि अपना अपने आप को सौंप दे। ये बात होती है कोई? बात ये है कि आकिला बालिगा लड़की है अगर उसके साथ बात करते हैं उसके साथ वो तो खुद निकाह वो अपने वो अच्छा, नबी साहब मतलब किसी कर लड़की रखी को है। देखें, नबी साहब किसी लड़की को बगीचे में देखिए देखें तो उससे बोलें कि अपने आप को सौंप दे। आपकी इतनी छोटी छोटी सवालात से जो हमारा ये छोटा दावत है सवाल है वली वो भाई, ये खत्म छोटा नहीं सवाल हुआ। कैसे हुआ? ये आपने जो आपने मुझसे आप बोला, सल्लल्लाहु अलैहि आपने वसल्लम मुझसे ने बोला कि हम आंखें एक नीचे करके चले जाएंगे। आप एक अच्छे इंसान खूबसूरत हैं। मुआशरा सुनिए कायम सुनिए, किया। आपने मुझसे, आप बोल रहे छोटी बात है, ये छोटी बात कैसे हुई? आपने मुझसे देखो बोला कि भाई मैं तो आंखें नीचे करके चला जाऊंगा, पर कहनी यहां से पे भी नबी साहब ने तो आंखें नीचे नहीं करी। शादी भी की बात कर सकते हैं। कहां सी मैंने शादी? वहां पे शादी है ही नहीं, अरबिक में तो शादी है ही नहीं, वहां पे कोई निकाह की बात ही नहीं हो रही। वहां पे कहां निकाह हो रहा है? निकाह मतलब निकाह हुई होता है ना। ना ना ना, मतलब वाली बात नहीं है। किसी औरत से उसके वली, उसका है ही नहीं वहां पे, उसका अब्बू है ही नहीं वहां पे, उससे बोल रहे कि भाई अपने आप को तू सौंप दे। ये कहां की बात हुई? ये तो कुरान के खिलाफ है। मतलब सौंपने का आप देखें अपने जहन के एतबार से देखें कुफार ने सौंपने का मतलब और क्या हुआ? देखें एक औरत से देखें सुनसान से एक बगीचे में देखें अपने आप को हर सौंपने का इंसान मतलब अपने क्या जहन हुआ? के मुताबिक इस जहन के मुताबिक भाईजान मतलब भाईजान लेता है। सुनिए, सौंपने का सुनिए, मतलब नहीं है एक कि बागीचे में, एक सुनसान से बागीचे में जहां पे कोई और नहीं है, सिर्फ ये औरत खड़ी है, वहां पे उस औरत से बोला जाए कि तू अपने आप को मुझे सौंप दे, इसका मतलब क्या हुआ? वो इंसान क्या चाह रहा है उससे? आपके जहन के मुताबिक वो दुनिया के कंचे अंदर खेलने की बहुत बात हो सारे रही है। अनबिलीवर है भाईजान, डिसबिलीवर है उषा जी, वो यकीन नहीं रखते अल्लाह उषा के जी, वो ऊपर तो कंचे खेलने की बात नहीं हो उन्होंने रही यही वहां पे। समझा कायनात खुद बन गई है।
वहां पे कंचे खेलने की उन्होंने बात नहीं यही हो किया रही, कि कायनात वहां पे खुद बात बन हो रही गई है कि ये बात सुनिए, सुनिए, वहां पे कंचे खेलने वाली बात नहीं हो रही, वहां पे बोल रही है तू अपने आप को मुझे सौंप दे। वो औरत नहीं ये नहीं, कह रही सुनिए है कि सुनिए, मैं शहजादी हूँ। वो नासरिन भाई, नो आपने नो, नहीं नहीं आपके नहीं नहीं, जहन के सुनिए सुनिए मुताबिक सुनिए आप सुनिए 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 सुनिए, मेरे इसमें जो ख्याल लिखा से है, इसमें जो ईसाई है लिखा तो है, आपका जहन कहीं इधर उधर सुनिए जा सुनिए सकता है, सुनिए, हमारा जी जहन जी नहीं जी, जाता। वली भाई मेरे आवाज सुन रहे क्या? ए अरबी में, ए हदीस तो ये लिखा हुआ आवाज है सुन अरबिक रहे में ना, ये तो लिखा हुआ है अरबिक में है ना। इधर लिखा है हिबात जसदूक ली, इसका मतलब क्या होता है? हिबात जसदूक ली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक मिनट में हदीस देख लेता हूँ, आप पढ़े। अब ये देख लो अरबी में, मैंने तो अरबी ये रूम चैट में भी डालेगी, एक सेकेंड। रूम चैट वाली नहीं खुली है भाई, पर्सनल। रूम चैट वाली नहीं खुल रही है, पर्सनल वाली रूम भेज चैट, दें। नहीं नहीं, रूम चैट भी खुल रही है यार। रूम चैट में खुलने के लिए अरे आपका इसका आपका ये पेज स्लाइड में कर दो, एकदम नीचे, स्लाइड करो ना, एकदम नीचे, एकदम राइट को नीचे, स्लाइड करो। एकदम एकदम लेफ्ट वाला एक बटन है, उसमें क्लिक करो और एकदम 228 दिख रहा है, 228 नीचे 228 दिख रहा है, वहां पे जाओ। नहीं आप 2 मिनट आके सारा जवाब नहीं, वो लिंक इस तरह से नहीं खुल रहा है। अरे भाई ये अच्छा तो लिंक नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो ना, ये तो लिंक नहीं है, लिंक तो मैंने थोड़ी भेजा है, हुआ तो करना पड़ेगा। मैंने लिख के भेजा है अभी अरबिक जाकिर में। भाई ये तो मैंने पर्सनल में अरबिक सेंड में किया है। लिख, पर्सनल पे आपको चाहिए, एक सेकेंड, आपको पर्सनल भी सेंड किया हुआ, देख लीजिए और रिक्वेस्ट पे देख लो, रिक्वेस्ट में देख लिया वैरियर भाई, आपकी तो रिक्वेस्ट कोई देख और ले, नहीं आई है। नहीं नहीं देख लो ना, और एक बार अभी रिफ्रेश आया करके होगा, देख अभी लीजिए। आया होगा, अभी आया होगा। वारियर चैट वैरियर भाई, नोकने, वारियर क्या? चैट। जी जी मैंने देख लिया, आप पूरी हदीस सेंड करें ना। आप ये देख लीजिए ना, मेरे पास जो अरबिक अरबिक वाला है वो तो मेरे पास किताब है, वो मैं कैसे लिंक करके सेंड सेंड करेंगे क्या? अब ये तो पढ़िए ना जो मैंने भेजा है, उसमें क्या है, आपको जो ऊपर भेजा है वो लिंक में, आपको अभी तो लिंक चाहिए, अभी वो लिंक में भेजेगा तो वो खुलेगा क्या? ऊपर जो भेजा है देख लो, लिंक भेजा है ना, उसमें क्या लिखा है अरबी में? लिंक नहीं है तो मैं पर्सनली पूरी हदीस पे वो पूरी हदीस भेजना पर्सनल में। पूरी हदीस में क्या, कहाँ कैसे भेजेंगे भाई? मैं यही कह रहा हूँ कि अब लिंक नहीं भाईजान खुल रहा पूरी है तो हदीस क्या मैंने करूं? ऊपर, मैं पूरी हदीस की सिर्फ लिंक डाल सकता हूँ, बड़ी हदीसें हैं, मैंने आपको पूरी हदीस उर्दू में भेजी है वो वाली, ठीक है, आप उसकी इधर से अरबिक में पेश आप देख, कर दो। अरबिक में देखिए, अरबिक में। अरबिक में मैंने जो आपको भेजा है वो तो जरा पढ़िए यार। मेरी बात सुने, एक तो टाइम मैंने काफी हो गया। मैंने जो आपको भेजा है वो जरा पढ़िए जी प्लीज। वारे रे ओरे गारिन। अच्छा वली भाई एक ये बात बताइए, एक बात बताइए, अगर आपकी कोई आपकी जैसे बेगम है, ठीक है, आप बेगम के साथ जा रहे हैं, अगर नबी साहब की आंखें आपकी बेगम पे गिर अयो जाए तो आपको क्या കളയല്ലേ करना पड़ेगा? നാസറും ബ്രോ, അവൻ അയച്ചു കൊടുത്ത സാധനം എന്ന് मेरी പറഞ്ഞാലേ बात सुने, वो നിന്റെ ശരീരം തന്നെ आप എനിക്ക് जो തരണമെന്നുള്ള आप कर സാധനമാണ്। रहे हैं ना, लिंक खोल हाँ कर, अभी रात में टाइम भी काफी हो गया, कोई टाइम आप तय कर लें तो कल बताइए, जो है बताइए आपको, मैंने मैंने वली भाई मैंने आपको फॉलो किया, आप बताइए कि आप मुझे जरा, मेरे को और वारियर को जरा फॉलो करिए, हम जरा अच्छे से गुफ्तगू करते हैं, काफी सारी बातें शायद मैंने, मुझे लगता है आपने बहुत सारी बातें आज नई सीखी है, नई बहुत सारी बातें सीखी है, ठीक है, मेरे ख्याल तो में आपने भी जरा बात नई करते हैं, सीखी गुफ्तगू है और करेंगे। उनका जवाब भी नहीं दिया है। हाँ कोई बात नहीं, हम वैरियर भाई मैंने गुफ्तगू आपको कर फॉलो सकते हैं। कर दिया, आप टाइम टेबल तय कर लें। ये हदीस जरा देखिए, ये वाली बुखारी की हदीस आपके पास किताब है तो वॉल्यूम 7 बुक नंबर 63 हदीस नंबर टाइम टेबल तय 182। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। हाँ जी सबसे पहले बताइए। नंबर पे माई लॉर्ड जो है, जो आईडी है, आप इसका माइक ओपन करें। कौन सा माई लॉर्ड की? माई हाँ माई लॉर्ड, लॉर्ड भाई यहाँ पे ही हैं, माई लॉर्ड भाई यहाँ पे हैं शायद, वो उनकी उसका उनकी माइक ओपन उर्दू किया इतनी है। अच्छी नहीं है, उनकी उर्दू अच्छी नहीं, नहीं है। उनकी उर्दू नहीं अच्छी, लेकिन आप उनका माइक ओपन करें, 1 मिनट वो भी बात सुन लेंगे। सबसे पहले उन्होंने मेरे से रब्ता किया था, माई लॉर्ड को आप ओपन करें। वो माई तो लॉर्ड वो भाई सुन आप, रहे ये वो सुन रहे वो यार। सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं वो। अच्छा माई लॉर्ड भाई, आप सुन रहे हैं माई लॉर्ड भाई? हाँ जी, हाँ जी, आवाज हाँ आ जी रही है हाँ जी। उनको।
अच्छा मेरी बात सुन। सबसे पहले नंबर पे जो आपने जो क्वेश्चन किए ना कि आपने बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी सजदे किए हैं, बुतों की पूजा की है, ये की है, वो की, उनका अल्लाह पाक ने मैंने उसकी उससे दलील दी माना थी किया आपको, है। तो मैंने अब दलील दी आपको नहीं नहीं हमने आपके बैक इस चैनल टाइम में। इतनी मैंने वो दफा हमने लिंक पूछा कि आप आपके कुरान बैक मजीद की चैनल में साबित मैं वो करके लिंक दिखा डाल दें। रहा हूँ आप भाईजान, वो दोनों आपने लिंक मैं हमने आपको बैक चैनल इतनी में भी दफा डाल रहा हूँ। मेरी मैं बात लिंक सुनिए डाल रहा जहाँ हूँ, पे आप लिंक उसको अगर जब मैं टाइम आपके साथ मिले, 2 घंटे से वाईफाई, जब हमारी वाईफाई 2 घंटे सही की हो बात जाए होगी तब आप अगर उसको 2 जुमले सुनिए आप सुनिए 2 आप जुमले जो उसको पढ़ के सुना वाईफाई जब देते थे सही हो जाए भाईजान, जब तो आपका वाईफाई सही हो जाए तब आप उसको खोल के देख लेना। मैंने बुत नजरीन परस्ती भाई की है। मेरी बात सुने। आप ऐसे जितने ये लोग आए हैं ग्रुप के अंदर 40-50 बंदे हैं, अगर आपके पास इन सवालात के जवाबात नहीं या आपने कुछ नई हदीसें जो सिर्फ आपने बहस करने के लिए आपने सामने लाई हैं, आप इन लोगों को कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकेंगे। जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो इस्लाम कबूल करेंगे। मैं आपको ना भी ना, दावत पर देता हूँ, आप इस्लाम इस्लाम कबूल कबूल करने करें। के लिए आप पहले देखो पहले कोई एग्जाम्पल तो दीजिए। मोहम्मद साहब देखो में, अरे भाई, जब जब बगीचे में औरतों से अब उनका शरीर मांग रहे हैं, उनके वली की इजाजत आने नहीं बस ले एक रहे, जब ठीक है, बंदा एक नबीद की क्वेश्चन के ऊपर बात आ फंस गई, जाता है, एक क्वेश्चन के ऊपर इतनी फंस सारी जाता है तो बातें। दूसरे क्वेश्चन आप पे चला उनको जाता है। रोल मॉडल तो बताइए, आपको आप आपको रोल हमने मॉडल एक तो क्वेश्चन दिखाइए किया, आप उनको। उसका जवाब नहीं दे सके, नहीं दूसरे का नहीं नहीं दे नहीं सके, नहीं, तीसरे वली का भाई, वली भाई, ये ग्रुप के आपको अंदर अब नहीं नहीं, 60 सुनिए सुनिए लोग जो सुनिए हैं सुनिए। सब सुन रहे अब ये मोहम्मद साहब की जिंदगी में जो भी आदर्श है, जो हम अभी भी पा ग्रुप के सकते हैं, अंदर वो आप बताइए जरा। मेरी बात सुने। ग्रुप के अंदर नहीं नहीं 82 नहीं, लोग वो हैं, जो आदर्श जो इनके है, कुछ वो आदर्श जो जिन्होंने है मेरे से मोहम्मद बात साहब करने का, के वो जवाब बताइए देते थे जरा। माई लॉर्ड जी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप जो मोहम्मद साहब के एक आदर्श आप नहीं बोल सकते, तो आप कैसे मुसलमान हैं? मैं उनको हम उनको आइडियल मानते हैं। कौन सा आइडिया? हाँ, आइडियल मानते हो तो आइडियल नहीं किस मेरी बात में हो, रेफरेंस तो दो, सबसे दलील पहले तो जो दो आपने जो भाईजान। हमने हमारा पहला क्वेश्चन था आप उस पे आप नहीं जा दलील तो सके। दीजिए। दूसरे क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दे सके। जब आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आप कहते हैं मैं रूम चैट में भेज रहा हूँ, मैं जबकि फंस आपको गया, पता अरे है कि मैं फंस गया हमारे हमने क्वेश्चन रूम फंस में। चैट गया। मैंने आपको बताया भी है। मैंने तो आपने बोला कि भाई, नाजरीन भाई आप झूठ बोल रहे हैं, मूसा नबी को कभी नंगा होके अल्लाह ताला ने लोगों के सामने नहीं खड़ा किया। मेरी बात मैंने आपको दलील मैं दी, जो कह रहा हूँ मैंने नबी स्टार्टिंग साहब से की हमारे दलील दी, मैं फंस गया। जो 9 बजे से मैं हमारे कैसे फंस तीन गया चार भाई? अभी 12 बज गए ना। तो वाली भाई, आप वाली कितने भाई, टॉपिक कर वाली लेते हैं? भाई, वाली भाई, मेरी सच बात में सुनो, से, एक टॉपिक सच में ये दयनीय बात है। ये तो इतना दयनीय बात है कि आप लोग के पास एक किताब भी नहीं है। आप लोग कैसे, ये कैसे मुसलमान हो यार? ये तो कोई भी पढ़े लिखे आदमी है तो ये किताबों चाहिए मैंने ना। बुत परस्ती आप की, लोग कहाँ से वारियर पढ़? भाई, मैंने वली भाई को बुत परस्ती की दोनों रेफरेंसेस, मैंने आप 10 एविडेंसेस लिंक टॉपिक भेजा चेंज है, कर लें। मैं आप उसको नजरीन पढ़िए भाई मैं जरा। आपको कह रहा हूँ आप 10 टॉपिक भी चेंज कर लें। अरे एक एक टॉपिक को टॉपिक तो भी आप चेंज अगर नहीं किया मुकम्मल वली भाई, बात वली नहीं कर भाई, सकते, आपकी जो नहीं टॉपिक ने हदीस है दूसरी नहीं सारा हदीस है टॉपिक आपने चेंज किया। या मैं आने के बाद या सारा टॉपिक, आपने बहुत सारा या टॉपिक आपने आपने कुरान चेंज की किया है। चैलेंज का जवाब दिया फिर भी या मैंने पकड़ पकड़ के रखा था। मैंने नासिर भाई को बोला नहीं, अभी मत जाओ, वाली भाई टॉपिक चेंज कर रहे हैं, वाली भाई टॉपिक चेंज कर रहे हैं। मैंने कितने बार बोला वाली टॉपिक चेंज कर रहे हैं? ये सुनिए, माई लॉर्ड का जो माइक है माई आपने लॉर्ड वापस का ले नहीं, लीजिए। मेरी माई बात लॉर्ड का नहीं, ये चीज पहले पहले से लॉर्ड और का अभी भी माई एक ही लॉर्ड सवाल है। का ओपन किया पहले गया का वली सुनिए, भाई, माई वली भाई, वारियर लॉर्ड भाई, मेरा एक ही सिंपल सवाल सवाल है। है, मेरा माई सिंपल लॉर्ड का सवाल है माइक कि ओपन भाई किया गया है। बगीचे में किसी देखिए जिन्होंने औरत मेरे से को सबसे पहले कंटेंट किया उसका, माई लॉर्ड ने जो भाईजान सुनिए, भाईजान सुनिए, बगीचे में मेरी किसी बात औरत आप से सुनेंगे उसको सुनेंगे तो अपने समझ आप में को आएगा, गिफ्ट सुनने देने के के लिए बगैर समझ में बोलना नहीं कोई आएगा अच्छी आपको। बात है? आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा नहीं, आप जब बताइए, तक चलिए आप चलिए, बात बताइए आप, सुनेंगे ना बात आपको समझ में नहीं आएगी। बताइए भाईजान, बताइए, आप बताइए, चलिए जब मैं सुन हमने रहा हूँ, आप कुरान बताइए। मजीद ने आपके सामने रखा है कुरान हम्म। मजीद का जब हमने हमने एक आपसे पूछा कुरान कि नहीं है कुरान भाई, मजीद में एक कुरान नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ पहले है? चीज है, नहीं नहीं, कुरान वली के भाई, अंदर कहाँ पे वली भाई, लिखा हुआ है? वाली वाली देखो वाली 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 वाली, पहले उस्ताद के साथ जाके सीखो यार। एक कुरान नहीं है, कुरान है, कुरान। ओके, ऐसा बोलो। और ये जो बोला है वो कुरान से नहीं है, नहीं हदीस से आपका है। माइक कौन बंद किया? मेरा अरे भाई, माइक ये बंद किया हदीस जा से रहा है, है। आप ये बताएं। आपके पास नहीं जब दलील, आपका दलील जब बात दलील जाते मिला हैं हुआ है माइक बंद आपको। करना ये तो आपके कोई पास किताब नहीं तो ये बात हमारा नहीं गलती है। ओ, आपके पास किताब नहीं तो ये हमारा गलती है। एक औरत के सामने जाके, वो एक औरत को देखे, मेरी बात वो अच्छा औरत के आपके सामने पास जाके बोल आपके रही कि पास आपका शरीर मुझे कुरान में सौंप से दे। आप ये बताएं क्या मॉडल है? ये क्या कुरान में आदर्श है? से आपके पास कोई सबूत ये है कि नबी ये अकरम ये सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम पा जो है? सकते हैं वली भाई, वली आप भाई, मेरी बात सुने आप ये पा कुरान में सकते हैं। से आप कुछ सबूत दे सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के औरतों का आपने बताया उनके आगे सजदा किया है? कोई सबूत दे तो सकते ये हैं आप? हदीस की मैंने फिर आपको क्यों लिखा एविडेंस है? दे दी,
मैंने आपको एविडेंस दिया है, बैक चैनल नहीं, ये चेक पूछ रहा करिए। नासिर भाई ये पूछ रहा कि कुरान में कहीं लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है देगा तो, नहीं नहीं वली भाई कुरान में जो लिखा हुआ है देगा तो आप ये आदर्श छोड़ेंगे क्या? कुरान में अगर लिखा हुआ है देंगे तो आप ये छोड़ेंगे क्या? मोहम्मद साहब ने दूसरे औरतों के साथ, नहीं नहीं सुनिए, मोहम्मद साहब ने दूसरे औरतों के साथ ये ऐसा वाला चीज करवा दिया करके मैंने कुरान से आपको दलील देंगे तो आप ये छोड़ेंगे क्या? आप अगर मेरा टाइम टेबल फिक्स कर लें मैं आपसे नहीं दोबारा नहीं नहीं बात ये नहीं आपने इतना तो बोल दिया, ये जवाब तो दो ना वली भाई इतना तो आपने बोल दिया तो ये चीज का नहीं ये चीज का जवाब तो दो। अगर मैं कुरान से, आपने अभी बोला कि आप लोग ने हदीस से दिया, कुरान से नहीं है, मैं ये पूछ रहे अगर कुरान से देगा तो आप ये आदर्श छोड़ेंगे क्या? क्या चीज? मोहम्मद साहब ने दूसरे औरतों के साथ ये ऐसा गड़बड़ किया हुआ, मैं कुरान से देगा तो आप ये रास्ता छोड़ेंगे क्या? ये इस्लाम छोड़ के आएंगे क्या? जी अगर आप दे सकते हैं तो हम इस बारे में छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। നാസറിൻ ഭായി മറ്റേ നിന്റെ ഭാര്യ, ഞാൻ നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു. 3350 Quran 3350 या सूरा अहजाब उसका 37 उठा लेते हैं। सूरा अहजाब का 37 उठा लीजिए। सूरा अहजाब के 37 का अगर आप देखें तो भाई उस समय तक जायद जो है वो मुंह बोला बेटा था। मुंह बोले बेटे की बीवी को जब बेटा घर पे नहीं था तो उसको पूरे बिना कपड़े में मोहम्मद साहब ने देख लिया, तब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत दे दी। आपको दलील चाहिए, मैं दलील दे देता हूं। देखिए वो आप गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं कि गड़बड़ हुई है और उसके बाद कहीं सूरा और जा अहज़ाब रहे हैं पढ़िए और ना इतने सारे साथी वली भाई, समझ सूरा रहे हैं। अहज़ाब पढ़िए, आपको पता सूरा नहीं, अहज़ाब पढ़िए, आपको सूरा पता नहीं। अहज़ाब उसका 37 उठा के पढ़िए ना, 37 पढ़िए तो सही। आप बोल रहे कुरान में से चाहिए, मैं कुरान में से दे रहा हूं आपको। तो 3-4 दफा समझे छड़ा सारा അടിപൊളി. അവൻ പറഞ്ഞെന്താന്നറിയോ? आखिरी बात सुन लें। അവൻ പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ വിടുമെന്നാണ്. ईसा अलैहिस्सलाम को सूरा अल्लाह का नबी अहज़ाब मानते में हैं। भाई सुने, अपनी जो सुने, बेटी सुने। है, अपना अगर जो आप बेटा ईसा है, अलैहिस्सलाम जब को तक अल्लाह का नबी जाहिद मानते हैं साहब और बाइबल सुनिए मानते हैं, जाहिद साहब नहीं कोई भी बाइबल के नबी ऐसे गंदे काम नहीं करते थे। अपने मुंह बोले बेटे की बीवी को बिना कपड़ों में देखने के बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए कुरान की आयत उतार के दे दी। मुंह बोले बेटे का रिश्ता ही बंद करवा दिया। तफसीर तबरी में, तबरी वॉल्यूम 8 हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तबरी वॉल्यूम 8 पेज नंबर 2, 3 एंड 4। को बाद में लें आप, कुरान पाक को बाद में लें। तो कुरान में ही तो अगर आप आयत कहां से ईसा आएगी को अल्लाह का नबी मानते हैं, भाईजान? कुरान की तो आयत का बाइबल एक को- बैकग्राउंड है ना। बाइबल- वो तबरी का आप रेफरेंस भी जानते हैं दीजिए ईसा को नाजरीन भाई, और एक बार तबरी का रेफरेंस भी दीजिए. सुने, तो बाइबल के अंदर जो हिस्ट्री लिखा ऑफ हुआ है, अल आपको वो तबरी, पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री सुने, ऑफ अल सुने। तबरी वॉल्यूम 8 पेज नंबर तो 2, जो 3 एंड बाइबल के 4, अंदर लिखा हुआ वहां आप पे सुनते ही नहीं है, लगातार बाइबल में बोली जा मत रहे हैं, घुसिए। बोली जा रहे देखिए हैं, बोली जा देखिए रहे हैं। बाइबल के आप अंदर बाइबल लिखा में क्यों हुआ है कूद रहे हैं? नहीं अभी तो बात जो है इस्लाम के बारे में है ना, तो बाइबल के बारे में बाइबल के अलग रूम बनाता है, तो आप यहाँ वहां आके खाली बाइबल से पूछो, खाली बाइबल से ही रिप्लाई जवाब आएंगे। सवाल बाइबल का है तो खाली बाइबल से ही जवाब आएंगे। आप वो टाइम में देख के ये आदर्श, हमारा वो आदर्श कैसे देख के सीख लो। तो अभी ये है, अभी नहीं, अभी बात जो है, इतना आदमी लोग भी नीचे है, अभी बात जो है ये कुरान से है। ये कुरान का बात खत्म करके हम बाइबल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। जब तक वेट करना है मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, जितना टाइम आपको चाहिए बाइबल लेंगे। मॉडरेटर भाई, वारियर भाई, या तो इनको कुरान में भरोसा नहीं है, इनको मोहम्मद साहब पे भरोसा नहीं है, इसीलिए बाइबल पे कूद रहे हैं। कुरान में भरोसा नहीं है। मुझे नहीं मुझे सवाल दिया था, नहीं मुझे अभी सवाल दिया था, नहीं एक सेकंड वली भाई, आपने मुझे सवाल दिया था, सुनिए वली भाई आपने मुझे सवाल दिया था कि दे दो मुझे दलील कुरान से, मैं ये रास्ता छोड़ के आएंगे, हाँ या नहीं? तो अभी दलील तो दे रहे हैं ना आपको, उठाओ कुरान पढ़ो ना। आप पहले कुरान की आयत उठाओ ना। आप बोल रहे हो कि कुरान में से चाहिए, मैंने आपको कुरान में से दे दिया। क्या इतना गंदा चीज लिखा हुआ है, आप इतना डर रहे हैं वो खोल के पढ़ने के लिए? अल्लाह मोहम्मद साहब के मुंह बोले बेटा, जो कि तब तक वो बेटे के समान देखते थे, उस बेटे की बीवी को
ज़ैनब को बिना कपड़ों में देखने के बाद अल्लाह ताला कुरान की आयत उतार के दे रहे हैं कि भैया जब मुंह बोले बेटों का काम हो जाए अब उनकी बीवियों के साथ तो उनको तलाक के लिए अनुमति है ताकि मेरी तुम्हें बात कोई सुने, अगर दिक्कत ना आप हो। अपने मुनाज़रे में तरीका बताया, जब 2 बंदे बात करते तो तीसरे का काम होता है खामोश होके सुनना, लेकिन आपके अंदर वो यानी अच्छा, कि आप ऐसी बता बात दीजिए, क्यों नहीं? तो अभी बताइए मेरी बात बताइए। सुने, कि अभी हम्म। आपने जैसे अभी बोला है कि कुरान मजीद के अंदर ये लिखा है, आप बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर, अभी हिंदुस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, आप पुरानी हिंदुस्तान बातों की को बात छोड़े, नहीं हो लोग रही जो आपके भाईजान, सामने देखिए मौजूद हैं। हम पॉलिटिकल बातें नहीं करते, हम पॉलिटिकल बातें नहीं करते, हमारे यहाँ पे दलीलें दी जाती है, किताबों का रेफरेंस दिया जाता है। हम मैं जब एक रेफरेंस दे रहा हूँ, पर्टिकुलर, मैं आपको रेफरेंस हाँ, दे रहा हूँ, मैं दलील दूंगा। हिंदुस्तान की बात क्यों कर नहीं रहे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको हिंदुस्तान हिंदुस्तान से क्या हिंदुस्तान के मतलब? बारे में, हाँ। नहीं नहीं, वो बात छोड़ो। अभी दलील आप नहीं दे रहे, दलील हमने देना है। हमसे पूछा था कि दलील दे दो कि मोहम्मद साहब ने ऐसा इतना गंदा काम किया है, ये दलील दे दो कि आप ये रास्ता छोड़ के आएंगे ना, आप भी अभी छोड़ के आएंगे बोला था, मुझसे बोला जी था। मैंने बोला था छोड़ के हाँ, आना, आप आपने दलील आपने बोला था, तो सुनो, दलील दें। तो सुनो, दलील तो दिया ना, खोल के पढ़िए ना, नहीं दलील खोल खोल के के पढ़िए, पढ़ेंगे नहीं, आप यहाँ पे दलील सूरा खोलो ना, सूरा आप अज़ाब सूरह की ले लो। 37 मुझसे पढ़िए, बहस करें तो सूरा अज़ाब 37 37 33 का 37 आप पढ़िए ना। आपको दलील चाहिए थी, मैं आपने कह रहा हूँ बोला ना, छोड़ आप के आ पढ़े जाऊंगा, पढ़िए आप पढ़े उसको। ये ശരീരദാനം पढ़े आप 50 सुने 50-ലാണ് കേട്ടോ നാസിം ബ്രോ, അതും കൂടെ ഉണ്ട്. 50. या 33 का 50 भी उठाएंगे, 33 का 50 भी उठाएंगे। पहले पहले ये जो भाई मुंह बोले बेटे को उसकी बीवी से अलग करने के बाद मोहम्मद साहब को उसकी बीवी सौंपने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला बीवी उसमें साथ दे सौंपने रहे हैं। की, बीवी के ऊपर नजर पड़ने का, आप बताएं। अगर हाँ, आप नजर मेरी पड़ी बात नहीं सुने, पड़ी थी, अगर आप अपने माइंड नजर से पड़ी सुने, थी नहीं पड़ी अपने थी? आप अपने माइंड से सोचे, अगर आप किसी वली अपने भाई महरम नजर को पड़ी अगर थी नहीं नंगा पड़ी नहीं थी? नहीं नहीं, तो वो क्या खलास हो मुसलमान गया, वो छोड़ने नहीं खलास जा हो रहे गया। हैं? अभी बात ये है मेरी बात, कि आपका क्या मतलब है? दलील मिल जाएगा तो आपने नहीं ये आप रास्ता मेरी छोड़ेगा बात बोला था सुने, ना। आप हिंदू वली भाई, आप ये खोल के ये कुरान पढ़िए, कुरान खोल के कुरान, अभी मेरी मत बात बोलो कि सुने, कुरान नहीं है। कुरान है या नहीं आपके पास? आपके पास कुरान है या नहीं? कुरान है कुरान है तो कुरान ले लो, खोल दो कुरान, खोलिए ना। जी, अभी आपको कह 33 रहे हैं, तक खोलिए ना, आप रिपीट करें, पढ़े खोलिए कुरान, या खोलिए, अभी नहीं, आपसे पहले ही बोला था, 5-10 मिनट पहले मैंने आप पूछा था। अभी आपने बोला था आपने आपने खुद कुरान से कुछ दलील कंफर्मेशन है, नहीं, तो मैं बोला था हाँ, हाँ जी कुरान में आप मेरी दलील बात है। सुने, खुलिए मैं कुरान, जवाब नहीं करना खुला चाहता। कुरान आप खुलिए ये यार। बताएं, अरे आपको कुरान नबी इतना गंदी अलैहिस्सलाम चीज हो क्या वली भाई? कुरान इतनी गंदी चीज क्या? हो क्या? आप क्यों इतना डर रहे कुरान खोलने से? कुरान तो खोलिए ना, नहीं, अभी आपने जो पढ़ा कुरान है तो ना, मैं खोलिए कह रहा यार, हूँ कि कुरान खोलिए भाई हिंदू के भाई गैर भाई भाई, देखो, कुरान खोलिए। नहीं नहीं, गैर में आप उनको जवाब दे रहा हूँ। कहा भी हरेगा कुरान नहीं भाई, कुरान वही खोलने रुकेगा। के कुरान ले बगैर, लो, ले लो खोलने कुरान, के बगैर ले लो देखने के कुरान, बगैर में भी आपको जवाब कुरान देगा, ले जो लो, आपने बोला कुरान दे कि लो। नबी नहीं, पाक ये सल्लल्लाहु गलत नहीं अलैहि बात नहीं, है। वसल्लम देखो नजर वली भाई, पड़ी है, उस्ताद जी तो ये आप आपकी अपने गलत से बात सोचें, है। आप आपने मेरे सारे मुझसे, पढ़े लिखे रखें, आपने आप यहाँ अपने पे एक माइंड बात से ये बात कही। सोचें कि आपकी किसी अपने महरम उस्ताद जी, लड़की के उस्ताद जी, ऊपर, सुनिए सुनिए, आप शांत हो आपके जाइए, परिवार, शांत हो आपके जाइए, परिवार की जरा बात कर एक रहा हूँ, मिनट शांत अगर होइए आपके ना, परिवार में एक मिनट किसी शांत तो होइए, किसी महरम एक लड़की मिनट के ऊपर शांत नजर हो क्या जाइए। पड़ती है, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको सौंपने जा रहे हैं? इसका मतलब ये है क्या वो आपको पता किसी है? अगर परिवार में वो आपकी, किसी बात नहीं नहीं आपके खलास नहीं, हुआ वो था लेता परिवार हूँ, में वो। वो किसी लेता हूँ, लड़की नहीं के नहीं नहीं, ऊपर वारियर दौलत वो ही की लेता वजह हूँ, से वो नजर लेता हूँ। पड़ती है, आप अगर उसको नबी सौंपने का साहब जवाब की, देंगे उससे? अगर नबी साहब आप की इसका आंखें मतलब सौंपने आपकी का देंगे बेगम नहीं, पे पड़ आपने जाएं, जो बात बोली है, वली आपने जो भाई, बात वली भाई बोली है कि सुनिए, नजर पड़ी है, और इसका नबी मतलब साहब आपने की बोला कि सौंपने आंखें का। आपकी आपकी बेगम जब पे नजर पड़ पड़ती है जाएं, अपने महरम के तो ऊपर, तो आप सुनिए उसको सुनिए, सौंपने का मुराद देंगे उसका? वो सुनिए मैं जो सुनिए सवाल ना, पूछ रहा हूँ उसका जवाब सुनिए दें। सुनिए, नबी जी साहब की आंखें जी, मैं आपकी बेगम पे पड़ जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये कुरान क्या कहता है पता है आपको? हाँ क्या पढ़ता है? वो अब तक नबी सुना, साहब की आंखें अब तक सुना मैंने भी आपकी नहीं। बेगम सवाल पे पड़ मेरा जाएं, ये है, जैसा क्या आपने आप, क्या बोला, करना पड़ेगा आप आपको? सवाल का जवाब, आप वली आंखें भाई, मेरा पढ़ने सवाल में ये ये है क्या सोचेंगे कि ना, नबी साहब की आपने जो आंखें सवाल, मैंने आपकी जो सवाल बेगम किया, पे आप इसका पड़ जवाब दे जाएं सकते हैं? तो आपको क्या आपके पास करना सवाल का पड़ेगा? जवाब सूरा है, 33, सूरा आप 33 का 50, आपका सूरा 33 के बस 50 में सवाल का लिखा हुआ जवाब है, है। जो मैं सवाल का जवाब, अगर आप क्या अपने चीज? छोड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे भी आपने बात की, उसी चीज में आप अपने ज़हन में सोचें, अगर हाँ। आपकी किसी गैर महरम लड़की की, अपने महरम लड़की के ऊपर नजर पड़ती है, तो आप हम्म। इससे क्या मुराद देंगे? आपके परिवार में क्या मुराद देते हैं कि हमने गलती से नजर पड़ी है, या हम उसको सौंपने जा रहे थे? आप लोग अपने माइंड में क्या सोचते हैं? हो गया, सवाल हो गया, मैं जवाब दूं। जी जी, जवाब दें। पहली ओके, बात सुनिए तो सुनिए, हमारे, नाजर भाई, वली भाई से एक बात करना चाहते हो, बीच में मत घुसो, आपका माइक म्यूट करके रखिए, जब आपके टाइम हो मैं बताएगा। मैं भी म्यूट करके म्यूट रख रहा कर हूँ। म्यूट म्यूट करके रखो वली भाई।
आप खुद म्यूट कीजिए। यहाँ पे मैं अपने आप इन्होंने को बोल रहा हूँ। नहीं 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 कोई नहीं, बात अभी नाजरीन बात करने का है। ओके हाँ नाजरीन भाई। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई गैर महरम लड़की के ऊपर अगर नजर पड़ जाए तो हमारे में क्या होता है। भाई मसीहत में बहुत साफ है, अगर किसी औरत को गलत नजरिए से अगर देखते हो तो हमारा खुदा यीशु मसीह ने ये कहा है कि भाई गलत नजर से देखोगे तो तूने अपने दिल में ही जिना कर दिया, उसके साथ पाप कर दिया। पर अभी नबी मैंने साहब की मेरे आंखें को अगर सुनिए मेरी बीच में बीच में मत मत घुसिए घुसो, प्लीज। बीच में मत घुसो, बीच में मेरी मत बात घुसो। को नहीं 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 कंप्लीट नहीं, करना। वली मेरा भाई ये नहीं क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बीच में मत घुसो। बीच में ना खलास घुसे, खत्म मेरे को खत्म। पूरा सवाल है खत्म तो करने दीजिए, आप नहीं नहीं मेरी नहीं, अपनी खत्म आपने करने दो, खत्म मेरे को करने अपनी दो बात तो खत्म वली करने भाई। दीजिए प्लीज। आपको नीचे बिठा के मैंने ये सुनवाएगा प्लीज। नहीं नहीं मेरे 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 को अपनी बात तो खत्म करने दीजिए प्लीज। मेरे मेरे सवाल का खुदा ने जवाब ये नहीं है। कहा अगर है आपका कि सवाल का जवाब नहीं है वली भाई वो बात आप कर रहे अरे हैं ना, भाई वो सुनिए बात तो। तो पहले सुनिए, बात तो पहले सुनिए, बीच में जवाब क्यों घुस रहे आपने हैं? पूछा कि भाई गैर महर्रम नहीं औरत के मेरा ऊपर नजर पड़ जाती है तो आपने क्या करना है, मेरा आप सवाल क्या कुछ और है। करेंगे। मैंने ये मेरा कहा कि सवाल कुछ गैर और है। महर्रम मेरा अगर सवाल औरत कुछ है। और है। अभी हाँ क्या नासरीन बताइए, को एक और सवाल बारी करने सवाल उसके रिपीट बाद कर आप लीजिए। जवाब दें। पहले हाँ नासरीन को करिए सवाल करिए करने दें फिर सवाल। सवाल मेरा ये है, अभी आपने बोला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह नजर पड़ी है, तो आपने उसका मुराद कैसा दिया कि किसी को अपनी तरफ बुलाने की गलत सोच के, यानी कि आपने क्या क्या सौंपने का आपने इससे सवाल को मुराद दी अच्छे है, से रखिए सौंपने ना का वली मुराद। भाई, सवाल को सही तरह रखिए ना, आप सवाल को सही तरह नहीं रख रहे। एक आपने एक सवाल कि को नबी कंस्ट्रक्ट अकरम करिए जरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी है, आपने आपने आपका सवाल, आपके जो बात थी, आपकी जो बात थी कि आपने बोला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी है तो आपने इसका मुराद सौंपने का दिया है। अब आप बताएं मुझे, अगर आपके, मैं हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तान के बारे में सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये आपके बारे में मेरे बारे में, अगर हमारे परिवार में हमारी किसी महरम लड़की के ऊपर ऐसे नजर पड़ती है तो हम इससे क्या मुराद लेंगे कि उसको सौंपने का मुराद लेंगे या उसके ऊपर नजर पड़ गई है। आप लोग क्या मुराद लेते हैं इसका? ओके मैं जवाब देता हूँ। ओके यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई अगर गैर महर्रम लड़की पे सौंप आंखें पड़ जाएं तो उसको सौंपने की बात है या फिर उसमें सिर्फ नजर पड़ गई वाली बात है। ये नहीं है सवाल। मैंने आपसे सवाल ये कहा था कि नबी साहब की आंखें अगर अगर नबी साहब को किसी औरत पे सौंपने या में और किसी नजर पड़ने में ऑलरेडी फर्क है। अभी हमारे सुनिए पाकिस्तान में सुनिए ना आपका अभी क्यों यार बीच में आ वली रहा भाई टाइम के सुनिए तो क्यों सही। मुताबिक बीच में क्यों आ रहा है वली भाई? 9 नहीं नहीं नहीं, बीच में मत आओ, टाइम के वेट करो। मुताबिक 12 बज जब के भी ये वली भाई सुनिए तो टाइम नहीं सही, तो चुप होके सुनिए तो बैठ सही जाओ। प्लीज, एक बारी नहीं नहीं सुनिए नहीं, तो। ये सुनने दो नहीं नहीं, मुझे सुनना है। नाज़रीन क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनना है। आप बीच में मत घुसो, आप बीच बताएं में मत सौंपने घुसो। नहीं नहीं, और नजर पड़ने में फर्क है। चुप होके वली बैठो भाई भाई। मेरी बात तो खत्म करने दीजिए प्लीज, जरा बात तो खत्म करने दीजिए। आप माइक खोलेंगे मैं सौंपने बोलूंगा और फिर नजर बात तो नहीं पड़ने में होगी ना फर्क पूरी। है नहीं या नहीं नहीं, नहीं ये नहीं नहीं, बात बताएं। वाली ऐसा नहीं होगा। आपने आपको जो सवाल था सब लोग म्यूट करके वो सुना था। अभी जो जवाब है वो आप म्यूट करके सुनना पड़ेगा ना। तो सुनिए, ऐसा मत बोलने दो यार, प्लीज म्यूट करके रहो। नाजरीन भाई कंप्लीट करो। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई नजर पड़ने वाली बात और है, सौंपने वाली बात और है। पर इस्लाम की बात मैं कर रहा हूं, मैं आपको किताबों की दलील दे रहा हूं कि नबी साहब की आंखें अगर किसी ऑलरेडी शादीशुदा एक औरत पे पड़ जाए, से फॉर इंस्टेंस वली साहब की अगर शादी हो रखी है और वली साहब अपने बेगम के साथ बाहर घूम रहे हैं, और अगर नबी साहब की आंखें अगर वली भाई की बेगम के ऊपर पड़ गई और उनको वो पसंद आ गई, तो वली भाई को अपनी बेगम को तलाक देना पड़ेगा और अपनी बेगम को नबी साहब को सौंपना पड़ेगा सूरा अहजाब 33 के 50 के हिसाब से, सूरा अहजाब के 50 के हिसाब से। आप बात कंप्लीट हुई है आपकी? जब हाँ कंप्लीट जी होगा ना, अब जब कंप्लीट होगा मैं आप नहीं, उसको बताएंगे। आपने तर्जुमा गलत सुनिए। किया है। इस मेरे ख्याल में आप मैंने नहीं दो कर तीन गया, जो आप बैठे मैंने नहीं हुए हैं, बोला, ये तफसीर अल कुर्तुबी बोल एक रहे हैं ये। जाकिर भाई है ना, एक नजारीन भाई हैं, आप जो 2 3 बैठे हुए हैं, आप गलत तर्जुमा लोगों को ना सुनाएं। ये जितने ओके ग्रुप के ओके, अंदर जो इसका लोग हैं, जो इसका जहमिया इसका 1 82 मेरे असली ख्याल वाला में, तर्जुमा आप बताइए। पहले ये चीज आप अरबी में पढ़ी, क्या अरबी में पढ़ी है ना? मैंने सवाल ये किया है नहीं नहीं कि नहीं, नजर दलील किधर और है? नहीं नहीं सौंपने नहीं में नहीं फर्क नहीं, है या बताइए नहीं? बताइए आपने बताइए जो है बताइए। नहीं नहीं नहीं, सवाल आप जो अभी झूठ बोल लगे रहे हुए हैं हैं आपके वाली बच्चा भाई, आप बताने अभी के लिए, झूठ बोल रहे इसके हैं। बारे में। ये दलील अच्छा, किधर है? माई लॉर्ड, नाजरीन ने अभी माई जो लॉर्ड, बोला है उसका माई दलील लॉर्ड, किधर है? ये माई बताइए। लॉर्ड, नाजरीन नाजरीन ने इनको जो मैं बोला है रिक्वेस्ट उसका दलील अभी किधर है? करता हूँ, नाजरीन ने जो बोला मुझे है कल उसका का टाइम दलील भी किधर बता है? रहे हैं, जो वाली हमारा भाई टाइम झूठ मत बोलो, झूठ हमारे मत बोलो, टाइम का टाइम हो रहा है, हमारे झूठ मत बोलिए पाकिस्तान यार।
वली भाई झूठ मत बोलिए। नासरीन ने जो बोला है, पाबंदी का ख्याल रखते हैं नहीं नहीं, क्योंकि हमारा नासरीन टाइम भाई ने, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा वली भाई, आपको बात करने में नहीं देखो दूंगा। मैं कुरान की एक आयत पढ़ मिनट लेता हूँ। नासरीन भाई वारिद वेट, भाई नहीं मैं नहीं उस नासरीन कुरान भाई, की आयत भी होता पढ़ूँ। है नहीं नहीं, जो वन मेरी सेक बात वन सुने। सेक, आपने जो अगर आपने आपने जो दो आपने जो कुरान की आयत बोला है, वली भाई ने बोल रहे कि नहीं, ये 200 आपके बंदों खुद आप बोल रहे हैं। अगर वली 200 भाई नहीं, बंदे ने अगर वली आपको भाई रुको, पूछा वली भाई रुको, नहीं आपको बात करने में नहीं दूंगा, कि ऐसा आप ऐसे इधर बात करने में नहीं 3 बंदों दूंगा, के सवाल रुको। का जवाब जब आपने रोकने का जवाब बोलेगा रोकना पड़ेगा मुझे यार जब वली बताना भाई, है नहीं नहीं, आप एकदम बात नहीं करेंगे यार। 1 घंटा भी ऐसा काम ऐसा करो, मैंने गड़बड़ करो, आप बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये आप एक्चुअली गलत, मुझे नहीं नहीं, आप गलत जगह पे आया क्यों वली भाई, बात करेंगे गलत आपका गलत जगह पे आया था। 1 मिनट रुकिए ना, सवाल का जवाब रुकिए, नहीं है आपके पास रुको 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 आप रुको मेरी रुको बात की पहले। दलील तो सुनो यार सवाल वली का भाई, आप जवाब मेरी नहीं बात नहीं, की दलील ही नहीं सुन रहे हो। ये क्या बात हुई? मेरी सवाल बात का की दलील जवाब तो देंगे सुनो। तो अब दलील ऐसा है कि सुनने से हमारे पहले, जो अच्छा टाइम टेबल था ദലീൽ हमारी लास्ट സുनने के से साथ पहले വരരെ വലിയ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ വരരെ അല്ല, അവന് ഒരു മിനിറ്റ് ദലീൽ കൊടുക്കട്ടെ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഇല്ല, അവൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നാസറിൻ ഭായി ഇവിടെ नोट പച്ചക്കള്ളമാണ് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാ പിന്നെ എവിഡൻസ് അവനൊന്ന് പറയട്ടെ, അവൻ ഖുറാൻ हाँ പോലും ഇതുവരെ एविडेंस എഴുതിയിട്ടില്ല। एविडेंस चाहिए, एक एविडेंस हाँ उठाते हैं। हाँ, वही वही हम बोल टाइम रहे हैं ना। पूरा हो गया आप अगर वली भाई, आपकी बात को वली भाई, वली भाई, ये मसाला यहाँ पे नहीं चलेंगे। वली भाई എവിടെ ആള് പോയോ? अल्लाह അവൻ നേരെ ആ ആ, सीधा मुझसे बोल दो कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने बोला मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे प्रूव तो करो। मैंने आपको कुरान की आयत दी है, सूरा 33 उसका 50, അവിടെ അങ്ങനെയല്ല, पढ़ने तो दो। അവൻ പറയുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ളൊരു കാര്യമല്ല वो मैं പറയുന്നത്. प्रूव करूंगा ना, അപ്പൊ मैं അപ്പൊ प्रूव അത് करूंगा ना उस വായിക്കാൻ, चीज അപ്പൊ को। അല്ലല്ല, അപ്പൊ അവനോടാണ് അത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും मैं അല്ല, प्रूव നിങ്ങൾ करूंगा വായിക്കുന്ന उस चीज को। തർജ്ജിമയുടെ കുഴപ്പമാണ്. वारियर भाई मैं ओके, प्रूव करूंगा ना इस चीज को कि हाँ हाँ भाई जी, वो अगर नबी साहब की आंखें अगर किसी शादीशुदा औरत पे पड़ जाए तो वो जो मर्द है उसको उस औरत को तलाक देना पड़ेगा ताकि वो औरत नबी साहब के पास आ जाए। मैं प्रूव करूंगा ना उसका कुरान की आयत से, हाँ, कुरान नहीं नहीं, 33 वो उसका बोल 50। रहे कि ये परिभाषा का मुश्किल है। ये आप परिभाषा कुछ नहीं है, एक उसकी इमाम परिभाषा नहीं कुर्तुबी, नहीं, उसकी इमाम नाजरीन भाई का कुर्तुबी परिभाषा तफसीर का में बोल मुश्किल रहे हैं बोल उस रहे चीज हैं। को। इमाम नाजरीन भाई का, कुर्तुबी तफसीर में 16 प्रिविलेजेस दिए हैं नबी को, 16 प्रिविलेजेस। उसमें से 10वां प्रिविलेज है, अगर नबी की आंखें किसी औरत पे पड़ जाए तो उसके पति को उस औरत को तलाक दे के नबी को सौंपना पड़ेगा। मैं उसका रेफरेंस ऊपर डाल रहा हूं ना। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मैं उसका रेफरेंस डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, पहली बार नहीं सुन पहली रहे, बार नहीं उनको पता है है। ये चीज। उसके उसके उनको सामने वो उसके वहां पे स्टूडेंट्स 4 या 5 लोग बैठे हुए हैं। गैब्रियल भाई वहां पे 5 लोग बैठे हुए, वहां पे कम से कम 1 या 2 उस्ताद लोग बैठे हुए हैं। 5 लोग बैठे हैं वहां पे, उनको ये पता है कि वहां पे ये चीज है, इसीलिए ये चीज घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे हैं। नहीं, आप लोग सुना था ना ये उर्दू में क्या बोला, ये 33 का 50 पढ़ो बोल के, जब मैं पढ़ता नासिर हूँ, भाई ने देखो बोला, उसने क्या, देखो नहीं नहीं, मैं उसने अपनी क्या बोला दलील था, पूरा करूंगा। नहीं वो साइड से उस्ताद उसको आके क्या बोला था, ये मत पढ़ो भस जाएगा। हाँ वही ये है। वो हिंदी में, वो उर्दू में बोल रहे थे कि मेरे को नहीं पता। हाँ, वली भाई आप वापस आ आ गए। गया ना। नहीं मैं 33 का वापस 50 नहीं पढ़ो, आ रहा हूँ नहीं आप नहीं, बातें मेरी सवाल 33 का करो 50 पढ़ो, वही है बस। 33 के 50 पढ़ो। नाजरीन ने जो बोला है वो गलत है, सही है। नाजरीन का परिभाषा का मुश्किल है, आप 33 का 50 पढ़ो अरबी में। अगर 1 मिनट मई लॉर्ड से मेरी बात हो सकती तो आप करवा लें मई नहीं नहीं, लॉर्ड से किसी से बात नहीं करें, किसी से बात नहीं करेंगे। 33 के 50 पढ़ाइए। 33 कुरान की आयत सूरा अज़ाब उसकी 50वीं आयत, 50वीं जो आयत है वो पढ़िए। आपने बोला मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं प्रूव करूंगा कि अगर नबी साहब की आंखें किसी औरत पे पड़ जाए तो उसका शौहर जो है उसको उस औरत को तलाक करके नबी साहब को सौंपना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे कितने आदमी लोग बात कर रहे हैं जी, जो भी आदमी बात कर रहे हैं 33 का 50 पहले पढ़ो 33 का अरबी में, 50 और उसके पढ़िए, बाद उसके बाद बात आगे होगी। बस वही है। यहाँ से हारेगा भी नहीं कोई। पहले
फिर बनाएंगे। കുറഞ്ഞ ഒരു 5 പേര് അവിടെ ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 people are there. At least 5 people are there. They are not being honest. मैं उसको प्रूव करूंगा कि भाई कुरान की आयत सूरा 33 उसके 50 में अल्लाह ने वैसे ही इतनी सारी औरतें दे रखी है, उसके साथ साथ अगर कोई औरत जो कि इस्लाम पे भरोसा करती है वो औरत मोहम्मद साहब को वो भी हलाल है। दुनिया भर की सारी औरतें पहले ही दे रखी है, उसके बाद कोई औरत जो इस्लाम पे भरोसा रखती है वो भी तेरे लिए हलाल है। और वो कैसे कि अगर नबी साहब की आंखें अगर किसी औरत पे पड़ जाए तो उसके पति को अपनी बीवी को तलाक दे के नबी साहब को सौंपना पड़ेगा। ये इमाम कुर्तुबी सबसे जायंट है ये इस्लाम के इमामों में, तफसीर लिखने वालों में सबसे जायंट है इमाम कुर्तुबी। इमाम कुर्तुबी ने अपने तफसीर में 16 प्रिविलेजेस लिखे हैं, 16 प्रिविलेजेस, 16 प्रिविलेजेस मोहम्मद साहब के 16 प्रिविलेजेस, उसमें से 10वां प्रिविलेज है ये। मैं उसकी देखो तफसीर कुरान की आयत और साथ साथ में उस तफसीर को मैं हवाला देके अपनी दलील को प्रूव करता हूं। यहां पे मैंने उसको यहां पे पिन किया है ऊपर, ये रही, ये देखिए, ये रहा। इनको पता है ये चीज की लिखा हुआ है यहां पे, इसीलिए ये शर्मा रहे हैं वहां पे जाने से। मोहम्मद साहब रोल मॉडल नहीं है। अगर मोहम्मद साहब रोल मॉडल होते तो आप उसका हवाला मेरे सामने रखते, आपने नहीं हवाला रखा। वो अपने वो अपने सहाबियों के सामने बिल्कुल नंगे होके खड़े हुए, सही अल बुखारी 364। उन्होंने एक औरत से अपना शरीर दान करने के लिए बोला, वो भी एक क्या बोलते हैं एक बागीचे के अंदर। ये रोल मॉडल है ये। उन्होंने पहले मुझसे बोला अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा कभी नबी साहब नहीं करेंगे। मैंने जब एविडेंस दिया तो उन्होंने खुद पढ़ के सुनाया। आप सबने सुना था, वो उन्होंने पढ़ के सुनाया। वारियर भाई आपने भी सुना था, उन्होंने पढ़ा था। मैंने भी सुना था ना। बस भाई साहब, आपको जो इस्लाम सिखाया जाता है और जो किताबों में इस्लाम है, ये दो इस्लाम है। किताबों में जो इस्लाम है उसमें मोहम्मद साहब का सच्चाई बाहर आ रही है। सहाबी भाई, अवतास में जब एक अवतास में जो पकड़ी गई लौंडियां जो थी, औरतें जो थी, उनके पति सामने थे जिंदा, तो सहाबी उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहते थे। मोहम्मद साहब ने बोला कोई मुश्किल नहीं है, सूरह 4 का 24 अल्लाह ने हलाल कर दिया तेरे लिए, जा भाई उनका रेप कर दे। उनका रेप करने के लिए अल्लाह ने हलाल करके दे दिया तेरे लिए, सूरह 4 का 24, जा। ये खुदा नहीं है, ये शैतान है, दूर भग लो इससे। प्रेमी खुदा तुमसे प्यार करता है, यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, यीशु मसीह तुमसे है, तुम्हें अपने पास बुला रहा है। खुदावंत यीशु मसीह जो है उसने अपने आप को सौंप दिया क्रूस पे, सलीब पे मारा गया, वो तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वो बाइबल का खुदा है, वो आपसे प्रेम करता है। ये शैतान है, ये इब्लीस है, कुरान में जो है वो इब्लीस है, वो आपको है नरक में लेके जाना चाहता है। मोहम्मद साहब की शारीरिक इच्छाओं के लिए और सहाबियों की शारीरिक इच्छाओं के लिए हदीसों में, कुरानों में अल्लाह ताला बिल्कुल रेडी है। अभी देखा आपने 5 लोग वहां पे हैं और कोई एक आयत जो है वो नहीं पढ़ रहे। वली साहब, आप उस आयत को पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। मैंने तफसीर अल कुर्तुबी की तफसीर ऊपर पिन करी हुई है, अरबिक में वो तफसीर है। मैंने जो आपसे बात की है, कुरान की आयत भाईजान, कुरान की आयत, ना 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 ना, कुरान की आयत। पहले आप कुरान की आयत पढ़ेंगे। आपने बोला नाजरीन झूठ बोल रहा है, लेकिन आपने जब बोला आपके नाजरीन पास झूठ बोल इस रहा है। चीज का सबूत नहीं है, मैंने सबूत दिया आपको, मैं सबूत इस आपको चीज ऊपर का पिन किया हुआ सबूत है, आपने कुरान से नहीं दे सके हैं कि नबी दे दिया अकरम मैंने, हज़रत मोहम्मद कुरान में से दिया है मैंने आपको। सल्लल्लाहु मैंने अलैहि आपको कुरान ऊपर वसल्लम कोट ने किया है। उन औरतों के आगे सजदा किया। एक तो आपने इसका भाई जवाब नहीं ये दिया। देखिए यार, वारियर फिर से अब ये पीछे चले गए, हाँ मैंने इनको पीछे चल रेफरेंस रहे, दे दिया। पीछे चल रहे, पीछे चल रहे। नहीं 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 नहीं, हमको एक हम बात पूछो, ये हमें पीछे हमें चले तो जाते हैं। दलील दिया था।
ये गलत बात है यार। आपकी एक तो दलील अगर खत्म हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी खत्म हुई। अभी हम, नहीं, अगर मोहम्मद साहब की आंखें किसी एक औरत पे पड़ जाए तो उसके शौहर को अपनी बेगम को तलाक करके मोहम्मद साहब को सौंपना है। सूरा 33 उसका 50, क्या आप करेंगे? ये रोल मॉडल है? मैं अगर एक मोहम्मद साहब नजर रोल मॉडल है? पड़ती है और एक गलत नजर से देखना है, इसमें फर्क है। अरे अरे अरे, वो नहीं 33 का 50 पढ़ो पहले। मैं 33 कुरान सब चार्ज नहीं क्यों नहीं, करूं? जबकि 33 का आपने मेरे 50, क्वेश्चन का एक जवाब नहीं कुरान दिया। कुरान से बोल रहे हैं मेरे ना। क्वेश्चन का ये आंसर दो, मैंने मेरे मेरा क्वेश्चन का मेरा आंसर मेरा दीजिए। मेरा शक ये है। नहीं नहीं, प्लीज मेरा मेरे क्वेश्चन सवाल का ये है, आंसर दीजिए, वली जवाब भाई दीजिए। सुनिए 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 सुनिए। आप क्या बोल रहे हैं, क्या समझते हो? कुरान इतनी गंदी चीज है, और ये 33 पे ये जो अल्लाह अल्लाह सुब्हान एक ताला शहर जो में बोला रहते है, हैं, एक ये इतनी शहर में गंदी रहते चीज हैं, हो क्या? उसमें पूरे या तो गालियां हो क्या वहां पे? एक तो उनके अल्लाह ने अंदर आ गाल रहा हूँ, यहाँ अल्लाह ने पे यार गालियां लिखा हुआ है। अल्लाह ने अगर इतनी सुंदर किताब आपको निकाली है तो आप पढ़ के सुनाइए ना जरा। आप उर्दू में पढ़ के सुनाइए 33 का आप इस 50। चीज को साबित नहीं कर पाए ना। अरे आप इस 70 चीज को आदमी लोग साबित नीचे नहीं कर बैठा है पाए यार। ना। 60-70 आप इस आदमी चीज को लोग नीचे साबित बैठा कर है। पाए। आप ये आप इस चीज को सुंदर कुरान तो पढ़ा के दिखाइए ना, पढ़ा के सुनाइए ना। आप इस चीज को साबित नहीं कर पाए। तो इसलिए बोल रहे 33 का 50 थोड़ा पढ़िए. ദേവിന്നെ പോയി 33 വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ പോകണ്ട എന്നാ वല്ല 75 आनो क्या इतना मतलब कुछ गाली लिखा हुआ है क्या वहाँ पे? 33 का 50 पढ़ो बोलेगा तो वो वही टाइम भागे. आपको मालूम है जैसे मतलब एक एक आयत के बारे में बात होती है ना, ये फिर से बुत परस्ती ना। मोहम्मद साहब ने बुत परस्ती की थी, मैंने उनको वो एविडेंस दे दिया। मैंने लात मनात और उसा के सामने उन्होंने सजदा किया था। मैंने इमाम सुयूती की हदीस उनके बैक चैनल में डाली हुई है, उनको पता है ये चीज। फिर से वो चीज उसमें लेके आ रहे हैं। यार ये क्या बात हुई यार? आप उस्ताद लोग हैं, आपको देख के और लोग सीखते हैं। आप और लोगों के सामने आप अपना मजाक बना रहे हो। ये कोई बात बात थोड़ी है यार। सुबह से भूखा बैठा हुआ हूं, 2 बज गए, बताओ खाना तक नहीं खाया, मैं आपसे बात कर रहा हूं। भाई सिंपल सवाल का सिंपल जवाब देना है। यहां पे पहले आप सूरह 33 का 50 पढ़ के सुनाएंगे। 33 का 50 आप पढ़ेंगे, उसके बाद क्या मोहम्मद साहब ने शरीर दान किया था नहीं दिया था, पहले आप वो बताइए। ये बीच में आ रहे हैं, बीच में जा रहे हैं, फिर 5 लोगों को लेके आते हैं, अलग अलग बंदा बोल रहा है बीच में। कभी उस्ताद जी बोल रहे हैं, फिर कोई और उस्ताद बोल रहे हैं, फिर वली बोल रहे हैं, फिर कोई और बोल रहा है। ये क्या मतलब है? पढ़ेंगे नहीं वो, उनको पता है ये कुरान की आयत में ये चीज लिखी हुई है। जान अगर हो ना, हलक में अगर जान है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ഭാര്യരെ ഒന്ന് നോക്കിക്ക്, ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു വരട്ടെ, വിശക്ക്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാസ്രീൻ ബ്രദറെ, ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അത് കേട്ട് ചിരിച്ചിരിച്ചു. കാരണം എനിക്ക് ചിരി വന്നത് ഈ ഉത്താക്കന്മാരെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന് 3 പെൺമക്കളുണ്ടെന്ന് സഹി ബാത്ത് സഹി എനിക്ക് वो ये ചിരിക്കാൻ बोल रहे हैं हाँ सही है, अल्लाह ताला की 3 बेटे, हाँ सही है। पहले वो बोल रहे सही है, उसके बाद बोल रहे कहाँ लिखा है, ये कहाँ पे है। मैंने बोला यार कुरान की കുറച്ച് आयत तो सूरह കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് नजम അവർക്ക് आपको दे दी। കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെളിവ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അയ്യോ पहले അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല समझ में नहीं है, पहले समझ नहीं आया, पहले उनको लगा कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया। अल्लाह की 3 बेटियां हैं, वो कुरान की आयत में लिखी हुई है। और उसके बाद वो ये मेरे को नहीं पता क्या, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम युलिद वलम युलिद कुफुवन अहदुन, ये मेरे को नहीं पता, मुझे भी पता ये चीज। भैया ये तो अल्लाह का क्लेम है ना कि भाई मैंने पैदा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चे नहीं है। क्लेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला कुरान में खुद कह रहे हैं कि भाई हैं 3 बेटियां जो लात मनात और उसा के बारे में फिर क्यों बोल रहे हो आप? क्लेम तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, सच्चाई तो कुछ और है। कुरैशियों के जो अल्लाह थे उनकी 3 बेटियां थी, उस अल्लाह की आप इबादत आज भी कर रहे हो। उनकी 3 बेटियों को बिल्कुल अनाथ कर दिया आपने, बेटियां हटा दिया आपने। ये क्या मतलब है? എനിക്ക് ഇടയിൽ കയറി പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഹിന്ദി ഇങ്ങനെ ഉറുദു പറയാറിയില്ല. എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ചിരിച്ചൊരു വഴിക്കായി.
അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് ഞാൻ കൂട്ടം ആൾക്കാർ നിങ്ങളെല്ലാരും പഠിക്കണം, നിങ്ങളെല്ലാരും പഠിക്കണം. നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്തുവാ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് മാറ്റണം. വാരിയർ ഈസ് റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് ദാറ്റ്. വാരിയർ, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ്. You have a good skill of speaking. You have to get into this. കേരളവും മലയാളവും, മലയാളത്തിൽ ഇവന്മാര് തലയെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Any way possible. We have to get into this. This is a lie. തീർച്ചയായിട്ടും നസ്രീം ബ്രദർ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഓറിയോ ബ്രദറും നസ്രീം ബ്രദറും ചെയ്തു വളരെ വളരെ നമുക്കത് അറിയാമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങളെ പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അതുങ്ങൾക്കിത് വെളിവില്ല, വെള്ളിയാഴ്ചയില്ലാതിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അല്ല നസ്രീം ബ്രദറെ, നമ്മള് സോറി അച്ചങ്കുഞ്ച പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റിയൽ ട്രൂത്ത് ബ്രദർ അച്ചങ്കുഞ്ചാനുണ്ടോ? അത് ഉറങ്ങിയോ? അച്ചങ്കുഞ്ചാൻ കിടന്നാണ്. അല്ല നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ വരുന്നവരെ നസ്രീം ബ്രദറിന്റെ ഭാര്യ ബ്രദറിന്റെ ഹിന്ദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂവൻ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നസ്രീം ബ്രദറിന്റെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഹിന്ദിയാണ്. എന്റെ മലയാളം അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ. എന്റെ മലയാളം ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് ആകുന്നു. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ വേർഡ് കിട്ടത്തില്ല. ഹിന്ദി എനിക്ക് അത്ര കുഴപ്പം. അപ്പൊ ഹിന്ദിയും ഉറുദുവും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പൊളിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മളവിടെ അച്ചങ്കുഞ്ചാന്റെ റൂം അവിടെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് റൂം ആക്കി വെച്ചത്. പിന്നെ വാരിയറിനിടയ്ക്ക് കയറ്റേണ്ട വന്നത് കൊണ്ടാണ് റൂം ഓപ്പൺ ആയി പോയത്. അപ്പണ്ട് എല്ലാവരും ചോട്ട് പോകുന്നു. എന്റെ മൈലോഡ് അല്ല, മൈലോഡിനോട് നല്ല കലിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഉസ്താ. അവന് വലിക്കും ഇടക്കിടക്ക് മൈലോഡ് മൈക്കെടുക്കട മൈലോഡിന് നേരിട്ട് കണ്ടാ മിക്കവാറും കുത്തിക്കൊല്ലും. നേരിട്ട് അല്ല ദശം കേക്ക്, ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന 4000 രൂപ ഫീസ് പറഞ്ഞിട്ട് മയിലോട് കൊണ്ടുവന്നേക്കണയാ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. അവനൊരു തേങ്ങ, ആ 4-5 എണ്ണത്തിനും പോലും ഒരു തേങ്ങയും അറിയത്തില്ല. അവന്മാരുടെ കിളി പോയത് കേട്ടായിരുന്നോ? മൂസാ നബി കോ നംഗാ घुमाया, मूसा नबी को नंगा घुमाया. हाँ ये रहा हदीस में है. अच्छा मूसा नबी का, ओके. फिर मोहम्मद साहब को कब नंगा वो काबा में आए? ये सही अल बुखारी 364. वो उनके लड़कपन का टाइम था, बचपन का टाइम था. എവിടെ അവിടെ കൊച്ചിലെ ആയിരുന്നൊന്നും പറയാൻ, वो बचपन का टाइम नहीं था वहां पे. वो काबा को फिर से बना रहे थे, उस समय की बात हो रही है. ഈ ടൈമിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലേ? भाई अगले उस हिंदी में हमारे दूसरे उस्ताद है शिजमोन भाई, भी बहुत काबिल हैं. शिजमोन भाई नीचे बैठे हुए, तो उनने उनकी हिंदी नहीं सुनी. वो भी हिंदी में बहुत साल उन्होंने बिहार में सब काम किया हुआ है. शिजमोन भाई ऊपर आओ यार, ऐसे मत करो, नीचे मत बैठो. ഇന്നാള് വിളിച്ചപ്പോഴും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും കയറി വന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടുന്നേ. ഷിജുമോൻ ബ്രദർ എന്തേ? ഓക്കെ ഷിജുമോൻച്ചാ താഴേക്ക് ഇരിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് പഠിക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഓടിക്കും. അതും സാരമൊന്നുമില്ല. അല്ല നസ്രീം ബ്രദറിന് ഈ സമയം പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളില് ഷിജുമോൻ ബ്രദറിന്റെ ടൈം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദി റൂമും ചെയ്യാം. പാവൻ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് 6 മണിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ആളാണ്. ഞാനിവിടെ കിടന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉറക്കം മെനക്കെട്ട് മുന്നേറ്റം പണിയാവും. അല്ല ഷിജുമോൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ, सादा पगल टाइम या दिन के टाइम पे कर सकते हैं. दिन के टाइम पे हम छोटा छोटा रूम डाल सकते हैं. मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई, देखो हम मुस्लिम भाइयों को, हम उनसे नफरत या कुछ नहीं करते, हम उनसे प्यार करते हैं. उन कई सारे मुसलमान भाइयों को ये भी नहीं पता था कि भाई नबी साहब ने बलात्कार करने की अनुमति दी है. जब उनकी बीवियां, जब उनके शौहर वहां पे मौजूद थे, तो क्या बोलते हैं, जंग में पकड़ी गई औरतों के साथ सहाबियों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान की आयत दे दी, सूरा 4 का 24. अभी इस भाई साहब से जब ये बोला सूरा 33 का 50 पढ़ने के लिए, पढ़ ही नहीं रहे. बुत परस्ती की बात पहले हो चुकी है. 2 घंटे पहले की बात को वो फिर से घुमा के लेके आ रहे हैं. अब गायब हो गए, अब दिख ही नहीं रहे. ये क्या बात है यार? ഇല്ലില്ല, ഞാനിപ്പോ വന്നോളൂ.
നമുക്ക് പകലൊരു വൈകുന്നേരം ടൈം നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മൈലോഡ് ബ്രദർ എപ്പോൾ വേണേലും ഇതുപോലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നോളും, വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോളും. നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്കുണ്ട് കേട്ടോ, ലണ്ടൻ ടൈം 10 മണി. നസ്രീം ബ്രോ മറക്കരുത്. ആ നാളെ ഒരു ബംഗ്ലാദേശി ഉണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശി. ഉം. നമുക്ക് നൈജീരിയക്കാരെ അവന്മാരെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? എത്തിക്കാനോ? നൈജീരിയക്കാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് 4 അടി അടിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ പണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയി അടിക്കുമായിരുന്നു. നൈജീരിയക്കാരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പുതിയ പുള്ളി എക്സ് മുസ്ലിം അഹമ്മദും സാംഷിമോണും നൈജീരിയയിൽ ഒരു അപ്പോളജറ്റിക്സും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. സാം വലിച്ചു കീറുന്നുണ്ട്, സാം നല്ലപോലെ വലിച്ചു കീറുന്നുണ്ട് നൈജീരിയൻ ഇമാംസിന്. അത് നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് റൂം ഇട്ടാൽ മതി ഷിജുമോൻ ചാ, നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് റൂം ഇട്ടിട്ട്, കാരണം ഇവിടെ 1-2 ഇംഗ്ലീഷ് റൂമുകളുണ്ട്, പക്ഷെ അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല. ഇന്ന് രാവിലെ 1-2 ഇംഗ്ലീഷ് റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒരു സുഖം കിട്ടും. കാര്യം ആഫ്രിക്കക്കാരാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ US-ലുള്ള ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ആണ് റൂം റൺ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല. ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കാതെ ചുമ്മാ ഇവർ വലിക്കുന്നതിന് പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. देखो नीचे अगर कोई भी भाई लोग हैं, अगर आप ऊपर आना चाहते हैं, आप हिंदी बोलते हैं तो आप ऊपर आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। हमें भी पता चलेगा कि आप लोग हिंदी बोल सकते हैं या उर्दू बोल सकते हैं। हमारा सवाल, अगर आप कहते हैं इस्लाम एक अच्छा एक मज़हब है, आखिरी मज़हब है, खुदा का मज़हब है, तो आप नबी साहब में रोल मॉडल, नबी साहब इंसान के लिए एक अच्छे रोल मॉडल थे, ये प्रूव करके दिखाइए। सिंपल, कोई भी भाईजान आ सकते हैं, अच्छा एक मौका है आपके लिए। हैंड रेस मैंने ओपन कर दिया है, आप लोग ऊपर आके बात कर सकते हैं। ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ അല്ലേ നാസ്രിൻ ബ്രദറെ? ഹാൻഡ് റേസ് ഓപ്പൺ ആണ്, ഓപ്പൺ. വാരിയറിന് അറബി അറിയാവുന്ന ആ പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അവനാണ് സോച്ചാനി. വാറിയർ ബ്രദർ പോയോ? പോയി വരുമായിരിക്കും. വാര്യറിനെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര നമ്പർ കിടന്ന് മാറി മാറി വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്ന്. മാത്യു ബ്രദറെ മൈക്കൊന്ന് എടുക്കുവോ? മാത്യു ബ്രദറെ, മാത്യു മത്തായി. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഗബ്രിയേൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ പുള്ളി പോയതിനു ശേഷം ഒരു 2-3 മതി മിനിറ്റ് മതി റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്. മതി, അത്രയും മതി, അത്രയും മതി. ഉണ്ടല്ലോ, സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട്. മാത്യു ബ്രദറെ പറഞ്ഞോ ബ്രദറെ. ये लोग जो है ना, ये अपन जो बात किया अभी, वो लोग ऐसी है, कभी सच्चाई बताएगा, उड़ी मार के चला जाएगा, या सच्चाई बताएगा वो मानेगा नहीं, कभी भी गलत रास्ता में अपने को चला के ऐसा ही जाता है। ये लोग ऐसा ही है। माथ्यू भाई देखो, हमने तो उनको सब चीज का एविडेंस दिया है, हर या चीज का रेफरेंस दिया है, पर वो लोग कोई भी बात कर रहे हैं ना तो उसका एविडेंस नहीं है। सीधा पता है वो पुरानी वाली बात लेके माइकल एचार्ट, तुमने पता है माइकल एचार्ट कौन है? माइकल एचार्ट तो हमने बहुत पहले उठा के पटक दिया माइकल एचार्ट को। माइकल एचार्ट के कपड़े फाड़ दिए थे हमने बहुत पहले। ये लोग ऐसी है जो कलकत्ता बंगाली ऐसी है ना, उन लोग इतना नहीं आता है। लोग जो है इंग्लिश बात करने को क्रिश्चियन प्रिंस के उधर जाता है, उधर बांग्लादेश या पाकिस्तान, इंडिया से भी कोई जाता है, उनके पास वो इंग्लिश भी अच्छा नहीं रहता है, फिर भी वो उससे बात करता है, मगर वो बराबर उसको ठोक देता है, कभी भाग जाता है उधर से फिर। ये लोग ऐसी है, कभी और रीड करो, वो आयत पढ़ो बोलेगा तो ना, वो उल्टा पलटी बात करके उधर से निकल जाएगा। देखो माथ्यू भाई, पढ़े हमारा यहाँ पे एक ही मकसद ये है कि भाई अपना ये जो इंसान है, सच्चाई जाने, इंसान ये को अपन सच्चाई पता चलनी चाहिए, उसकी किताब में क्या लिखा है। या और वो पढ़ेगा नहीं। जो अपन केरल में भी बात करते हैं ना, इन लोग का सब लोगों का, इसका उस्ताद लोग जो पढ़ा के अपना उनका क्या है, ये मद्रासे ये पढ़ा के ही ऐसा ही बोलता है। सही वो बताओ, वो बात रीड करो, वो लोग नहीं करेगा। वो लोग हाँ ऐसा है वैसा है ऐसा बोल के झूठ का जो है वो बात करके निकल जाएगा। നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ ഇവരുടെ ഒരു കളി നടക്കത്തില്ല.
Yeah, ഇവര് yeah. എന്ത് സുനാമണി പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാലും ആ സുനാഗ്രാഫി ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കഷ്ണാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് इट കൊടുക്കും. मैथ्यू ഇവന്മാരോട് मैथ्यू भाई നമ്മൾ पता है क्या है दिक्कत बात क्या है हमारे रूम्स का एक फायदा ये है कि हम लोग जो हैं हम लोग ऑलरेडी ये सारे जो छोटे छोटे जो इनका जो एविडेंस है ना ये सब हम ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके हैं लाइक वी हैव बीन ट्रेन्ड इन आवर रूम सो Yeah. वेल कि हमें ये सब पता है कि कहाँ से ये लेके आएंगे नेक्स्ट क्या लेके आने वाले सब पता है हमें ये चीज तो इसीलिए ये लोग पुरानी पुरानी मतलब एविडेंसेस लेके आ रहे हैं जो कि अभी खड़ा नहीं होगा या ये लोग मैंने जो 5-7 साल से सबका सुनता है. अभी क्लब हाउस इधर चालू हो गया. वो भी अभी ये मैं किधर है कहाँ है बताता ही नहीं है. मैं कभी फेसबुक में तुम्हारा यूट्यूब में जाके उसको रिप्लाई कमेंट करेगा ना, वो लोग क्या करता है मेरे को फोन करता है तुम किधर है कभी है ऐसा बात करेगा. फिर कौन है पूछेगा तो कट करता है क्योंकि उनको मेरे को फॉलो करने का है. इसलिए मेरा प्रोफाइल भी मैंने बंद कर दिया क्योंकि I was in America about 15 years. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്ന അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകും. അവന്മാരൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയണ്ട പല മാത്യു രീതികളിൽ. ബ്രദറെ, ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും പറയണ്ട പ്ലീസ്. യാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാറേ ഇല്ല. കാരണം ഇവന്മാര് ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടാണെന്നുള്ളത് പോലും ഇങ്ങനെ പറയത്തേ ഇല്ല. കാരണം ഇവന്മാര് ഇല്ലല്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റീസും പുറത്ത് പറയരുത് മാത്യച്ച. ഒറ്റ കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയരുത്. ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയണ്ട. യാ ഞാൻ ഓക്കെ. നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ നാസ്രിൻ ബ്രോ കേൾക്കാമോ? യാ ओके भाई नाउ दैट खाना ही इज खा गॉन. ओके लंच और ब्रेकफास्ट सब साथ में खाओ. ब्रांच कीजिए ना. യാ मैंने जो വയലറ്റ് ബ്രോ ज्यादा सुनता है യാ मैंने जो ഗബ്രിയൽ ബ്രോ പറഞ്ഞോളൂ. മാത്യച്ച ഒരു സെക്കൻഡേ. या വയലറ്റ് ओके ബ്രോ ഷിജുമോൻ ചാനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓക്കെ. ഷിജുമോൻ ചാനും പകല് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ റൂം സെറ്റ് ചെയ്താലേ പിന്നെന്താ, ഹിന്ദിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേ. നോ ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ പകല് ഷിജുമോൻ ചാനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ എന്തായാലും സമയം ഇത്രയായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇത്ര റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ആയോ? പോകണം. അപ്പൊ എന്റെ സമയത്തിനൊന്നും വിലയില്ലേ? ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നും നേരത്തെ പോകുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ, ഇന്ന് കുറച്ച് താമസിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എന്നും ഓവർ ടൈം ഉണ്ട്. 3:30 ആയോ? 3:30 ആയുള്ളൂ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളൊരു ദിവസം റൂമിൽ 4:30 വരെ ഇരുന്നേ, കുഴപ്പമില്ല. 1 മണിക്കൂറോടെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല സമയം. വാര്യരെ അവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ചാടിയെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? എത്ര പ്രാവശ്യം कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जहां कूद रहा है वहां पे हदीस डाले. नहीं वो हदीस भी डाल के, दलील भी डाल के वो क्या बोल रहे हैं, नहीं आप एक जगह से दूसरे जगह पे घुस रहे, क्या बात है. ആ മൈലോഡ് ബ്രദറിനെ ഒന്ന് ഇനി വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചേ. പുള്ളിന് എന്തുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മേളിലിരുന്ന് ഒരാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വമ്മാർക്കിട്ട് ഇമ്മാതിരി പണി വെച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കല്ലേ കൊച്ചു കള്ള. മൈലോഡ് ബ്രദറെ നൈജീരിയക്കാരെ കിട്ടുമെങ്കിൽ പിടിച്ചോ. No, പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് വെറുതെ ആകരുത്, ഇത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പോകണം. കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. See, I അതാണ് എന്റെ really ലക്ഷ്യം. appreciate my lord brother for his effort that he is doing. പലരും അവർ വരുന്നു, ക്ലബ് ഹൗസിൽ കേൾക്കുന്നു, they just listen to it and that's all that they do. ठीक है, but he has been taking that effort to asking people, okay, come teach your Islam. अगर आप विश्वास करते हो आपका इस्लाम सही है तो आप पढ़ाओ, पछे रेफरेंस रखे. तो he has been taking a great effort and God bless you brother. He is God will reward you for that. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ബ്രദർ, ഞാൻ ആക്ച്വലി പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ലെസനും പൈസ കൊടുക്കണോ ഇയാൾക്ക്? മണിക്കൂറിനാണോ? അല്ലല്ല, അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കണം. ഇത് അവൻ നമ്മൾ ട്രയൽ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുവായിരുന്നു ആണ്. അങ്ങോട്ട്. ഇത് ട്രയൽ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ദുബായിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കണം, അതുവഴി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക്. എടാ, പറഞ്ഞാ മതി. നീ ഇവിടുന്ന് അല്ല, പഠിക്കുവല്ലോ അവൻ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം. അവൻ കേട്ടിട്ട് അത് പോലും തന്നെ. ഇല്ലാത്ത. नहीं അതെ. अभी ये बात भी हिंदी में ज़रा बताइए ना. अभी वो क्या बोल रहा था कि क्लास में आके वो इधर बात करने के लिए उसको पैसे चाहिए. ये क्या तरीका है? उसका जो ईमान है, उसको जो दीन है, वो आके यहाँ पे बोलने के लिए उसको पैसे चाहिए. ये क्या बात है यार? और उसने क्या बोला? एक कुरान का आयत दिया, दलील पूछा था और कुरान की आयत दिया. वो पहले हदीस दिया, वो बोल रहे कि हदीस काफ़ी नहीं है, कुरान चाहिए. ओके, कुरान की आयत दिया कितने बार?
3 बार 3 कुरान की आयत दिया था, वो एक कुरान की आयत भी वो खुला नहीं, एक हदीस भी वो खुला नहीं, जो लिंक में था, जो उसको पीछे बैक चैनल में भेजा था, खाली वही खुला था, वो खोल के पढ़ा। फिर ये हदीस या किताब खोल के एक चीज़, एक शब्द भी उसने पढ़ा नहीं। और हमने क्या बोला, ओके कितना टाइम वो वेस्ट किया, इधर पूछने रहा था कौन सा कुरान यूज कर रहा है, वर्षे हाफ से उसमें भी कूद गया, वो उसमें भी कूद गया। पर वारियर भाई, हम यहाँ पे कोई चीज पढ़ाते हैं, हम किसी से पैसे वैसे नहीं मांग रहे। उस बंदे ने कम से कम 5 लोग वहां पे थे, उन्होंने जो हदीसें नहीं सुनी वो चीज हमने उनको पढ़ाई है, उनको पैसे हमें देने चाहिए, हम किसी से पैसे नहीं मांगते। नहीं, मुझे ये അവൻ मज़ा लग गया, പാകിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോഴ് मुझे ये വലിയ मज़ा लग गया, सत्य बोलो एक सेकेंड, ये मज़ा लग गया जब ये सूरह 33 का 50 पढ़ो बोल के कुरान ले आओ, 33 के 50 पढ़ो, उस्ताद बोल रहे वो मत करो ये बस जाएंगे खाली ये मत पढ़ो बस ഇന്ന് जाएंगे। നമ്മൾ പെടും, ഓടിക്കോ അങ്ങനെ तो इसलिए नहीं नहीं, उन लोग सोचा कि हमको उर्दू मालूम नहीं है, तो इसलिए വരിയ ബ്രോ, മൈ ലോഡ് ബ്രദർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത പുള്ളിന് മിക്കവാറും സവാരി ഗിരിഗിരി ആയിരിക്കും അവിടെ. ओके, ये चीज़ बोल के ख़त्म करेंगे। ഞാൻ नहीं, ഇരുമ്പിന്റെ कितनी बार ജാക്കറ്റ് हमने എടുക്കും. बोला था कितनी बार हमने बोला था कि ये 33 के 50 पढ़ो, उन लोग क्या कर रहे, कितने आया हमने दिया था, वो कौन था पहले वाला मुसलमान करके, कितने आया दिया था, 6 आया दिया था, नाजरिन ब्रो ने 3 आया दिया था, 9 आया दिया था, ये 9 आय तो दिया था, वो खोल के कुछ भी नहीं पढ़ते। और यहाँ पे ये मोहम्मद साहब के बारे में बोलने, मोहम्मद साहब के बारे में जब बात कर रहा था, वहाँ भी दिया था, उसने बोला कि दलील मुझे कुरान से चाहिए, कुरान से आया दिया, वो खोल के पढ़ता नहीं है। क्या इतना गंदी चीज़ लिखा हुआ है, इतना गंदी चीज़ है कुरान, या तो इतना गंदी चीज़ लिखा हुआ है ये 33 का 50 पे, हमको मालूम है कि इतना गंदी चीज़ है, ये दयनीय आदर्श है उन लोग का। आदर्श तो है, फिर अच्छी आदर्श नहीं है, दयनीय आदर्श है। ये भी हो सकता है कि वो जो 4 बंदे थे जो वली के साथ, वो पैसे वापस मांग रहे होंगे, क्योंकि ये जो टीचर जो है वली, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। 3-4 जो है क्रिश्चियंस जो है इंडिया के, उसके जो एकदम छक्का छुड़ा दिए। तो अभी हमको पैसे भेजने दो माय लॉर्ड ब्रदर, पैसे निकाल के हम ആ, ഓ തരാം. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കാണ് പൈസ തരേണ്ടത്, വേറെ ആർക്കും അല്ല. നിങ്ങൾ അത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ബ്രോ വെറുതെ ഇരിക്കും, ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ അതായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നത്. ആ നിസു കേൾക്കണ്ട, വാറിയർ പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. നിസു കളിക്കില്ല, നിസു കളിക്കില്ല, നിസുവിന്റെ അടിപൊളി സാധനം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് നിസു കളിക്കില്ല. नहीं, बट जो लोग हिंदी समझते हैं ना, या ये हिंदी का जो कॉन्वर्सेशन जिनको समझ में आता है, उन हिंदी या उर्दू जो भी समझते हैं, उनको पता चल जाएगा कि कैसे एक एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, मतलब उनका जो शिफ्ट है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। इतना बार जंप करते हैं ये लोग, कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस पढ़ने के लिए वो पढ़ते नहीं है, उससे डरते हैं, कुरान की आयत पढ़ने से डर। यार आप लोग फिर क्यों अपने आप को फिर उस्ताद क्यों कह रहे हो? ये आप इमाम छलांग का उस्ताद है, छलांग मारने का उस्ताद। അതെ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളെ ഹിന്ദി റൂം സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഹിന്ദിയിലോട്ട് ഈ സാധനം കയറ്റി വിടണം. ये लोग जो അല്ല, है ना मदरसा में, ഇന്നെന്തായാലും ഹിന്ദിയിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഹിന്ദി പോയിട്ടുണ്ട്. वेरियर ब्रो, ये लोग जो हिंदी में जो बात किया हुआ ना, उन लोग जो मदरसा में जो उस्ताद लोग हिंदी जो नहीं है पढ़ा के भाई लोग हिंदी मदरसा में यूज नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में हिंदी मदरसा में यूज नहीं होता, फिर उर्दू यूज किधर होता से है। मगर ये इन लोग का उर्दू बोल रहे हैं, ये उर्दू उर्दू बोल रहे हैं, पर उर्दू की जबान जो है वो हमारी जबान से बहुत मिलती है। मतलब हम दोनों बात करें तो हमारी जबान बहुत मिलती है, पर हम या पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब मुझसे पढ़ा नहीं जाता उर्दू, या क्योंकि वो अरबिक की उर्दू तरह का पीछे लिखित पीछे जो है, बोलेंगे। हाँ अरबिक, नहीं, पर हमारे एंटनी भाई हैं, एंटनी भाई उर्दू बोलते हैं, वो पाकिस्तान से हैं। मगर उनका कुरान उर्दू में है कि अरबी में? कुरान तो असली वाला कुरान तो अरबी में है, और जो वो जो असली वाला असली वाला कुरान है कौन सा? वो
असली वाला असली कौन सा हाँ, कुरान? वो हाफसिया वही है, वर्षन? वही मैं बोलने वाला था। അതെ असली एकदम असली वाला कुरान जो है वो इन लोग से कोई भी उस्ताद से पढ़ा भी नहीं सकता। അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസേ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കമന്റ് ഇട്ട് അതപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞേ മറ്റേ GS പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഏത് ഖുറാനെ പറ്റിയാ സഹോദര പറഞ്ഞേ? കാര്യം ഇപ്പൊ 37 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഏതിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് കിട്ടുകൊടുത്തു. ഇപ്പൊ 3-4 ദിവസമായി മറുപടി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഖുറാൻ बेचारा जो आया था ना बोलने के लिए, उस्ताद लोग उसको पकड़ के पेल रहे होंगे अभी। रात उनकी काली हो गई है, रात काली हो गई है आज। ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നസ്രീം ബ്രോ, ഇന്നൊരു റൂമില് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് റൂം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ക്രിസംഗികളുടെ റൂമില് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബീനെ ഇത് നടത്തി റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞു. തെളിവ് പോലും വെക്കാതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് താകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നൊന്ന് പൊട്ടിക്കണം, സവാരി നടത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അത് അവന്മാരെ അടി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാം. ये ना जान मूझ के ये चीजें लेके आते हैं, जान मूझ അത് के। ഹമീദ് कई बार हाँ, അല്ല, അത് സോഹൻ അവരെ റൂമിൽ ചെന്ന്, സോഹനാണോ ഫോളോയിങ് ആണോ അവരെ റൂമിൽ ഫോളോയിങ് ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തിയല്ലോ, അത് നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞല്ലോ. നാസിംബറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആരുടെ അടുത്തത്? അല്ല ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, ചെന്നിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞത് മറ്റേ കാര്യം എന്തോന്നു, അവിടെ ആരോ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇമോറൽ സെക്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നടന്നു, അങ്ങനെ നടന്നു, ലിയാക്കത്ത് പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെളിവില്ലാതെ പറയരുത്. ഈ മറ്റേ ക്രിസംഗികൾ റൂം ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നബീനെ വന്ന് കുറെ പേര് വന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന തെളിവില്ലാതെ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പറയരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ശക്തമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം തെളിവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കീറാൻ കൊടുക്കണം. തെളിവ് വെച്ചു നമ്മള്, എന്നാലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു അലക്കൂടെ അലക്കിയാലേ ഇത് പഠിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലല്ല, ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സവാരി നടത്തിയോ, നഗ്നരായി വന്നവർ പ്രവാചകനെ സവാരി നടത്തിയോ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും. അതെ അതെ, എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. बिजू भाई है, सुनील भाई है। सुनील भाई वैसे कैसा रहा डिस्कशन, कैसा था आपका? एक यू नो सही था, बहुत सही था। ऐसे और होने चाहिए, मगर ये जो आया था उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है ये कि जो किसी आया एक अच्छा बंदा नहीं थे, वहां पे 4-5 बंदे हैं। हाँ, वो जो 4-5 जो बंदे थे, वो 4 बंदे जो थे वो तो स्टूडेंट्स होंगे। एक ही बंदा होगा जिसको कुछ मालूम होगा, और ये जो मालूम है वो बोल रहे कि मालूम है, उसको तो कुछ है ही नहीं, उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं। वो ऐसे ही बोले जा रहा है जैसे कि कुछ भी नहीं मालूम। वो माइकल और ये एचार्ट कर रहा है, बोल रहे माइकल एचार्ट ने ये लिखा है, कोई क्रिश्चियन पादरी था उसने लिखा। अबे मुझे क्या मतलब यार, क्रिश्चियन पादरी ने क्या लिखा है या माइकल एचार्ट ने क्या लिखा है? तेरी किताब क्या कह रही है, तेरी किताब में क्या है ये बोलना। क्या क्या इनका दलील क्या होती है? उन लोग का किताब बराबर नहीं पढ़ता है। कोई बात करता है वो सुनते हैं, उनके हिसाब से क्लब हाउस में आके बात करने को ट्राई करता है, वही है। उनको कुरान कैसा है आज उसका स्टार्टिंग से अंत तक उन लोग पढ़ा ही नहीं है, ऐसा ही होगा। अगर पढ़ा മൈക്കിൾ होता तो कोई എച്ചാർട്ട് बंदा इस्लाम में रहता है क्या? कोई अगर ढंग से अगर कुरान और हदीस पढ़ेगा तो वो इस्लाम में बैठा रहेगा? उसको पता ही नहीं है। उसको बचपन से सिखाया है ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल, बस। उसको ये बोला है कि भाई कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम युलिद वलम युलिद कुफुवन अहदुन, ये बोल दे यार, इससे क्या फायदा? अपना में भी ऐसे ना, क्रिश्चियंस में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाइबल बराबर नहीं आता है, ऐसा भी है। ऐसा वो लोगों में यही तो डेंजर है, नहीं यही तो डेंजर है कि हमारे या क्रिश्चियंस में हम बाइबल क्यों नहीं सीख रहे हैं? हर एक या डिनोमिनेशन को बाइबल एग्जैक्टली क्या वचन में लिखा है ये सीखना बहुत जरूरी है। हम कैसे जवाब देंगे? हमारे बच्चे सवाल सवाल पूछेंगे तो हम जवाब क्या देंगे? या बराबर है। अपना डिनोमिनेशन में है ना, कैथोलिक से ऑर्थोडॉक्स सब तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा कभी कभी चर्च में जाएगा तो മറ്റു बात ബ്രദറെ, करते हैं, बराबर नहीं നമ്മളെ पढ़ते।
നമ്മളെ വേറെ ഡിനോമിനേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും പറയണ്ട. ഉള്ളവർ അവരവരുടെ കിതാബ് വായിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ റൂമിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ या ഡിബേറ്റ് या या ചെയ്യാറില്ല. कोई भी हो किसी भी डिनोमिनेशन से हो, उसको वचन सीखना बहुत जरूरी है। बाइबल या पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। बाइबल का एक्सेजिस कैसे करना है, एक्सेजिस मतलब उसका इंटरपोलेशन कैसे करना है, वो नरेटर जो लिखने वाला जो है, पवित्र आत्मा क्या उसमें बताना चाहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हर एक या बंदे को सीखना। यह जरूरी है, मगर अपना डिनोमिनेशन जो एक भाई ने अभी बोला ना, वो उनका भी है, उन लोगों का जो है, वो लोग उनको उधर सबको बोलना मांगता है, जाओ किताब बराबर पढ़ो बोल के, उसके अंदर से वो उन लोग बराबर उसको पढ़ के उसका कैसा है उसका व्याख्यान नहीं देता है। ये लोग क्या है अपना മോസ്റ്റ്ലി ഞാനത് പേര് പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ അതിനെ കുറിച്ച് അഗാധമായിട്ട് അതിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റൊരു 8-9 വർഷങ്ങളോളം പഠിച്ചിട്ട് ബൈബിളിന്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ. നമ്മളവരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല. അതേ രീതിയിലാണ് ഇവരും കുറെ ആൾക്കാരത് പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്നൊന്നും मैथ्यू അറിയില്ല. भाई അവർ मैथ्यू भाई देखो बात ये है कि बाइबल से सुंदर किताब नहीं है। इतने राइट सालों तक इतने अच्छी तरह प्रिजर्व्ड, और किताब में इतनी, बाइबल में क्या क्या नहीं है पता है? बाइबल में भविष्यवाणियां हैं, बाइबल में सब हिस्ट्री है, बाइबल में भजन संहिताएं हैं, बाइबल में एक इंसान 30 दिन मतलब 31 दिन उसको महीने का कैसे गुजारना है ये भी प्रोवर्ब्स में, प्रोवर्ब सॉन्ग्स, जो सोलोमन की जो किताब जो प्रोवर्ब्स लिखी है उसमें ये लिखा हुआ है। एक एक दिन उसको कैसे अपना बिजनेस करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, सब कुछ आपको बाइबल में मिलेगा। पर दिक्कत क्या है कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे। हमें सिखाना चाहिए, वचन सिखाना चाहिए। या और हमारे मुसलमान भाइयों से मेरा यही मानना बोलना है कि आप अपनी किताबों को उठा के पढ़ो। हाँ, जय जय नॉट ब्रदर, जय जय नीति वचन या प्रोवर्ब्स, नीति वचन में सब कुछ है। हैं, हर एक इंसान को कैसे हर एक दिन निकालना है उसके बारे में वहां पे दिया हुआ है, कैसे एक छोटे बच्चे को बड़ा करना है उसके बारे में लिखा हुआ है, और जो एज्ड लोग हैं उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। हैं, पत्नियों को घर पे कैसे रहना चाहिए उसके बारे में लिखा है, पतियों को पत्नियों के साथ कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। हर एक चीज बाइबल में है। या मुसलमान भाइयों से यही है, मुसलमान भाइयों प्लीज अपनी किताबों को पढ़ो। ये कुरान आपको नरक की ओर लेके जा रहा है, कुरान आपको जहन्नुम की ओर लेके जा रहा है। अल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं जहन्नुम को इंसान और जिन्नों से भर दूंगा। राइट अल्लाह ने ये कुरान में, ये नसरीन मैं भाई, नहीं कह रहा ये। नसरीन भाई, ये उस्ताद लोग ये मुस्लिम लोग को पढ़ना देगा हाँ, यही तो दिक्कत है कि अलाउ बिजू नहीं भाई, यही तो करेगा? दिक्कत है कि वो अगर उर्दू में या अपने लैंग्वेज में अगर कुरान और उसके तफसीर अगर पढ़ लेंगे तो वो खुद ही इस्लाम में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो या अच्छे लोग हैं। वो मेरा ठीक ये है। मानना है कि पाकिस्तान के जो भाई लोग हैं ना, काफी लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग को ये मालूम नहीं है रिलीजन क्या है, मालूम नहीं है। अच्छा, एक बात नजीम भाई, वो लोग को ये जो मालूम पड़ जाएगा बस। पाकिस्तान में जो है, ये जो पाकिस्तान में 10वीं कक्षा तक कुरान जो है वो पढ़ाई जाती है, वो अरबिक में या उर्दू में? उसके अरबिक उनके जो में। मदरसे में है क्या पढ़ाई ना जाता है? ना 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 ना, उर्दू में नहीं पढ़ाई, अरबिक। और ये अरबिक में नहीं पढ़ाई जाती है। नहीं नहीं नहीं, उर्दू में ही पढ़ाई जाती है। इनको इनको अरबिक सिर्फ रिसाइट करना आता है, इनको उसका मतलब नहीं हाँ, पता। वही ये भी वही है। हमारे केरला वाला हिसाब ही है इनका। उर्दू में इनको नहीं सिखाते हैं क्या उसका मतलब है क्या नहीं, इनको रेसिटेशन सिखाया जाता है, नहीं, वही रिसाइट करना सीख। पढ़ना तो पढ़ना तो अरबिक में है, सीखना तो उर्दू में है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। केरल में जो है 10वीं कक्षा तक सिर्फ अरबी में होते हैं और उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो मदरसे में है वो उर्दू में बोलते हैं, पढ़ाई नहीं, करते हैं कि अरबिक में अरबिक सेम में? फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है, ओह, अरबिक में ही है। उनको भी उसका मतलब नहीं पता कि क्या लिखा है इसका मतलब।
तभी तो सुनील भाई इतने सारे लोग जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है ये चीजें कि भाई क्या अल्लाह ताला क्या कह रहा है उसमें। सूरा 4 का 24 हो गया या 65 का 4 हो गया या 33 का 50 हो गया, उनको पता ही नहीं क्या है। जब वो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं तब पता, अरे यार ये गड़बड़ है। क्योंकि अभी वो जो बंदा जिसे हमने बोला कि 33 का 50 पढ़, उसने नहीं, उसने वो तो पढ़ने को तैयार था, उस्ताद ने बोला कि वहां मत जा, उसको पता ही नहीं कि 33 के 50 में क्या लिखा हुआ है। नहीं, वो उस्ताद पढ़ने के बाद उसको बोला, और उधर थोड़ा लैग था। नहीं नहीं, उस्ताद वो उसका उसका वो उस्ताद वो पढ़ लिया, उसके बाद उसको बोला ये मत पढ़ो। वो थोड़ा गैप था, टाइम गैप था वो। हाँ, थोड़ा सा गैप लेके उसके बाद उनको समझ में आ रहा है ये तो गड़बड़ की ओर जा रहा है। ये देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई मुसलमान भाई ये सुन रहा है तो अल्लाह जो है वो इंसान से कितनी नफरत करता है उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सूरा 11, खुद 11 का 119 आप पढ़ना। सिवाय उनके जिन पर तुम्हारे रब दया करे और इसी के लिए उसने उन्हें पैदा किया है, और तुम्हारे रब की यह बात पूरा होकर ही रहेगी। मैं जिन्हों और यहाँ पे इंग्लिश में ये लिखा है, आई विल श्योरली फिल हेल विद जिन एंड मेन ऑल टुगेदर। जिन्नों और मनुष्यों से ये जहन्नुम को भर दूंगा। अल्लाह चाह रहा है कि भाई वो तुम्हें जहन्नुम की ओर लेके जाए। बाइबल का खुदा क्या चाहता है? बाइबल का खुदा ये कह रहा है कि कोई भी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को पाए, और नन शैल पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। और यहाँ पे इंसान को जहन्नुम की ओर लेके जाने की कोशिश हो रही है। खैर एनीवे, इतनी देर हमारे भाई लोग सब यहाँ पे मौजूद थे। आप लोगों को परमेश्वर खुदा जो है वो आशीष दे। आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है वो बहुमूल्य है, इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ उसके बारे में सोचिए। अगर आपने इस्लाम को सच समझा है तो इस्लाम को जरा आप पढ़िए, उसको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम में कितना झूठ है। अल्लाह झूठ बोलने को सिखा रहे हैं, तकिया बोलने को सिखा रहे हैं। सूरह 3 उसका 54 आई बिलीव। ഇത് നസീം ബ്രോ, ഈ ഹിന്ദി റൂം ആയതുകൊണ്ട് കമന്റ് തൊഴിലാളികളുടെ ശല്യം വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല. കരീം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കരീമൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയി. കേരള വിചാരം മാത്രമുള്ളായിരുന്നു വന്ന് 1-2 കമന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട്. ആരാണ് ആയത്തെ മുസ്ലിം ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി വന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദം നബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേച്ച് പോയി. അപ്പം ഈ ഒരു റൂം അത്യാവശ്യമാണ് ഹിന്ദി, കാരണം നമ്മുടെ ഹിന്ദി റൂം കൂട്ടത്തില് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രദറെ. ഇംഗ്ലീഷിൽ റൂമുകളുണ്ട്, വെസ്റ്റേൺ ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ, കാരണം 1/6 ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ലോകത്ത്. അതിൽ തന്നെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും, ഉറുദും. ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം പാകിസ്ഥാനിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് വേണം നമുക്ക് റൂം. അച്ചംബ്രനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൂമിന്റെ സമയം നമുക്ക് നസീം ബ്രദറിന്റെ ഒരു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ഹിന്ദി റൂം Yeah, ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. yeah, yeah. നമുക്കൊരു ക്ലബ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ ക്ലബ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് സത്യക്ക് സെനാനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ് ഉണ്ട്. we used to do हिंदी रूम्स, but the thing is कि हिंदी रूम्स में अकेला रूम में मैं टाइटल डाल के बैठूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर और भी लोग जो हिंदी बोलने वाले हैं वो भी आके जुड़ेंगे तभी फ़ायदा है, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। ആ फिर വാറിയർ ബ്രദർ हमारे ഉണ്ട്. जो പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഇത് സുനിൽ ബ്രദർ, ഡോക്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ആൾക്കാർ. അടിപൊളി ഹിന്ദി പറയുന്നു. അതെ അതെ അതെ, സുനിൽ ഭായിയെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർ പല ഹിന്ദി റൂംസിലും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ മുന്നിലോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സമയം എടുത്ത് ഒരു എന്തുവാ ടൈം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മുന്നിലോട്ട് വരണം. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇച്ചിരി ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ വാരിയർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തു പോകണം. പലപ്പോഴും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവന്മാർ ചാടി എങ്ങനെ പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നാസ്രീൻ ബ്രദർ. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഐ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി. വെൽ ഡൺ. ഞാൻ എന്റെ ഫോണിന്റെ ചാർജ് തീർന്ന് ഓഫായി പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതില് ലയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ വേറെ ഒരു സഹോദരന് ഹിന്ദി നല്ല ഹിന്ദി പറയുന്ന വേറൊരു സഹോദരനാണ് നമ്മുടെ എക്വിബ് ബ്രദർ. എക്വിബ് ബ്രദർ നല്ലപോലെ ഹിന്ദി പറയുന്ന ആളാണ്. എക്വിബ് ബ്രദർ ഉണ്ട്, മാനവി സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്,
there are lot so many people who are नीचे हमारे जे नॉट भाई हैं, जे नॉट भाई भी हिंदी बोलते हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं हमारे जो हिंदी ഹിന്ദി बोलते हैं. ഉണ്ട്, പക്ഷെ നാസിം ബ്രദറെ ഹിന്ദിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ലോജിക്കലായിട്ടും ബ്രദർ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട്, മലയാളത്തിലേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേഡ് കൂടുതൽ ഹിന്ദിയിലാ. ആ ഗീറ് അതെ മാറി അതെ വന്നിട്ട് പവർഫുൾ ഇതാ. ആയിട്ട് ടു ദ പോയിന്റ് ആണല്ലോ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ മൈക്കിളച്ചാട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇയാള് ദേ വന്ന് ചാടാൻ പോകുന്നത് മൈക്കിൾ മൈക്കിളച്ചാട്ട്. ചാട്ടൊക്കെ എവിടാ സത്യ ബ്രദറെ, മൈക്കിൾ ചാട്ടിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്നേ അല്ല പൊളിച്ചിട്ടുള്ള അതാ പറഞ്ഞേ, ഇവന്മാരിപ്പോ മൈക്കിൾ ചാട്ട് അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരത്തില്ല. അത് വെച്ചാ തുടങ്ങുന്നേ. ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ മനുഷ്യന്റെ എവിടേക്ക്, എനിക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് അല്ല, അടക്കാൻ പറ്റും. 10 ഗുണം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറയാൻ പോലും ഇതേ പോട്ട് മരിച്ചിട്ട് മൈക്കിൾ ചാട്ടിലോട്ട് ചാടി പുള്ളിയുടെ ഗുണം പറയാം. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ നബിയുടെ ഗുണം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുസ്തകത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല അത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അവസാനം എനിക്ക് ഖുറാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്നുകൊണ്ടാ. എന്നാലും ഫാന്റാസ്റ്റിക്, വളരെ ഇതാ. ഇതിങ്ങനെ റെക്കോർഡുണ്ട്, സാധനം റെക്കോർഡുണ്ട്. റീപ്ലേ ഓഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അത് മൈലോഡ് ബ്രദർ ആ റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൈലോഡ് ബ്രദറിന് റീപ്ലേ അത് അറിയില്ല. അങ്ങനെയല്ല, അറിയില്ല ഇതിന് കേട്ടോ, എന്താണെന്നറിയോ, പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ വേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അതിന് റൂമിന്റെ റീപ്ലേ ഓൺ ആകത്തില്ല. അപ്പം മൈലോഡ് ബ്രദർ എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ, ഈ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിനകത്ത് റൂമിന്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. അകത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് ഒരു ഓപ്പൺ റൂമിന്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുവാ റീപ്ലേസ് ഓൺ ചെയ്തിടാവുന്ന അതുണ്ട്. ഓക്കെ. അതായത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഈ ഗ്രീൻ കളർ റൂം അല്ലേ, ഗ്രീൻ കളറിൽ അതെ കാണിക്കുന്ന. അതെ 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 ആ അങ്ങനെ ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ശരി ശരി. ഇനി അങ്ങനെ അപ്പം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ റീപ്ലേസും ഓൺ ആയി കിടക്കും. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് റീപ്ലേ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ റീപ്ലേ ഓഫ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ വരില്ല. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ശക്തമായിട്ട്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന്, അല്ല കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന 4-5 പേരിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം. कम से कम कोई तो इसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए. ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ പ്ലീസ്. ആരെങ്കിലും ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ പ്ലീസ്. നസീം ബ്രദർ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഹിന്ദിയിൽ. എന്നാലാണ് ठीक है, फिर हम प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय खुदावन, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये रात के सुंदर अवसर के लिए, और हम दिन के इस अवसर के लिए परमेश्वर. हम दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हुए तेरे दास परमेश्वर, तेरी सेवकाई में परमेश्वर, तेरे वचन की सेवकाई में प्रभु जी आज हम इकट्ठा हुए, और ख़ास तौर पर प्रभु जी यहाँ पे आए हुए उस भाई को और साथ में उनके साथ जितने भी उस्ताद लोग थे, उनको सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर. खुदावंत उनके जीवन में परमेश्वर तो काम कर, जो उन्होंने जो बचपन से जो सीखा है प्रभु जी, जो उनकी किताबों में जो लिखा है और जो वो सिखाते हैं उसमें बहुत अंतर है. और उस सच्चाई को वो किताबों के ज़रिए जानकर मोहम्मद साहब का जो जीवन, जो किसी भी इंसान के लिए एक रोल मॉडल नहीं है, एक आदर्श जीवन नहीं है, ये बात को समझने के लिए उनके दिलों को तो खोल पे उन किताबों को उसको पढ़कर सच्चाई की तरफ वो समझने पाएँ, उस अंधकार से उस जीवित परमेश्वर को, उस प्रेमित पिता को समझने के लिए, उस प्रेमी पिता की तरफ आने के लिए एक अवसर उनके लिए खोलना परमेश्वर. खास तौर पर यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है, उस उद्धार को समझने के लिए परमेश्वर तो उनको सहायता करना परमेश्वर. हम उन सब को, और ख़ास तौर पर जितने भी हमारे हिंदी, उर्दू और अन्य भाषा बोलने वाले जो जितने भी लोग हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर. इन आने वाले दिनों में तेरे बच्चों को परमेश्वर केरला के इस देश से उठकर खड़ा कर, ताकि वो दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग विभिन्न भाषाओं में वो बात कर सकें, और तेरे वचन को वो बहुत ही धैर्यता के साथ और बहुत ही हिम्मत के साथ वो तेरे वचन को सामने रख पाए, और झूठ की जो किताब है, झूठ की जो जो बातें हैं, उस झूठ को उनकी किताबों से ही उसको एक्सपोज करने के लिए तू अनुमति देना है परमेश्वर. सारी आदर और जलाल परमेश्वर तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम पर मांगते हैं परमेश्वर. हमारी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं. आमीन. ആമേൻ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. മൈ ലോർഡ് താങ്ക് ബ്രദറിന് യു സോ പ്രത്യേക മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. അനുമോദനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. മൈ ലോർഡ് ബ്രദറിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. താങ്ക് യു ബ്രദർ. ഒരു കാര്യം, സയ്യപ്പൻ പിള്ള ബ്രദറെ, ഹിന്ദി മേ ബാത് കർണ കീജിയെ എന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷെ ഹിന്ദി മാലും
കുറച്ചേ അറിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ പറയണത്, ക്ഷമിക്കുക. ബ്രദറെ, ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ വെളിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ 10-20 വർഷമായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഫ്ലുവൻ്റ് അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി 10-20 വർഷം വെളിയിലായിരുന്നു, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ലപോലെ പറയായിരുന്നു. ബ്രദറെ, ഇപ്പൊ അത് 10-20 സംസാരിക്കാൻ വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും. നമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ റെഡി ആകുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആകും. മാത്യു ബ്രദറെ, അങ്ങനെ ഞാനും കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, കയ്യിൽ പോയി സാധനം. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിന്റെ ഒരുപാട് നോട്ടുകൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ ഓരോരോ രീതികളിലുള്ള ഹറാസ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ആം നോട്ട് കമ്മിങ് ടു ദ ക്ലോസ് ആൻഡ് ടോക്ക് ഇൻ ദ ലൈൻ, യുനോ. അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരിട്ട് പ്രോബ്ലം. വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മാത്യു ബ്രദറെ. വേറെ നമ്മൾ പേരിട്ട് ഏതെങ്കിലും വരേണ്ട പേരിലൊക്കെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മാത്യു. വരാം. ഞാൻ എന്റെ ഒറിജിനൽ പേരാ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാനല്ല അതിനകത്തൊന്നും ഇത് അല്ല, തിരിമറി കാണിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോഴാ വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക, ലോകത്തിലെ എനി വേറൊരു ഐഡിയ ടൈം. ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ബുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നേ. വേറെ ഐഡിയ നമ്മള് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ 12 പേരെ മോശ കനാൻ ദേശം ഒറ്റ നോക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാ അയച്ചേ? നേരെ അങ്ങ് വിടുവല്ലായിരുന്നല്ലോ, ഒറ്റ നോക്കാനാ വിട്ടെ. അല്ല, വേറെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ വേറൊരു നമ്പർ വേറൊരു വെച്ചിട്ട് നമ്പറിൽ വേറെ നിന്ന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ലാതെ തുടങ്ങുക. ഇപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊക്കെ ഗബ്രിയേൽ മീഖായൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേക്കുന്ന പോലെ വേറെ ഫോൺ നമ്പർ ചെയ്യുന്നോ? വേറെ നമ്പർ അതെ, അല്ല, അതെ. ഈ ഐ ഡി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സാറിന് അത് മാറ്റാം. ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്യു എന്നുള്ളത് എം മാത്രമായിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം, മത്തായി എന്നുള്ളതിന്റെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് വെറും അല്ല, 2 ലെറ്റർ അങ്ങനെയല്ല, ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടാം. അങ്ങനെയല്ല. ഓൾറെഡി അതില് ഇതില് ആരെങ്കിലും അത് നമ്മളെ അല്ലല്ല അങ്ങനൊന്നും നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനൊന്നും റെക്കമെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കാണിക്കും. അല്ല, അങ്ങനൊന്നും പേടിയില്ലെന്നേ. എനിവേ എപ്പോഴെങ്കിലും വി അല്ല, ഹാവ് ടു. പേടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം വേണമല്ലോ. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ത്രെട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകും. നമുക്ക് പേടിയുണ്ടായിട്ടല്ല, അത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാത്യു ബ്രദറെ, ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? അത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് പുള്ളിക്ക് ഫേമസ് ആകാനല്ല. ഞാനോ നമ്മുടെ മറ്റ് സഹോദരന്മാരോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫേമസ് ആകാനല്ല, ഞങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫേമസ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആശയം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ അതെങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക. ബസ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് പല സമയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെ അറബി വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കും. അപ്പം പുള്ളി പറയും ഞാൻ ചൈനക്കാരനാന്ന് പറയും. ഇവൻ അങ്ങോട്ട് ചൈനയിലാണെങ്കിൽ നീ അതെന്താടാ പറയുന്നത്, മറ്റേ മാടേന്ന് പറയും. ഇവൻ അറബിയിൽ അത് ഇതും അയാളെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവൻ ചെറുകെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കിനും അവൻ പിന്നെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ചാടിപ്പോക്കളെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാ. നിങ്ങൾക്കറിയാം മാത്യു ബ്രദറെ, നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ നല്ല നോളജുള്ള അറബിക്കിൽ ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നല്ല നോളജുള്ള പല സഹോദരങ്ങളും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് പിൻ ചെയ്താൽ അറബി പറയാവുന്ന बहुत अच्छे अरबी बहुत अच्छे से बोलने वाले भाई लोग हैं यहाँ पे, जो कि अरबिक कंट्रीज में, इजिप्ट में, सीरिया में, सऊदी अरेबिया में पैदा हुए लोग जो मसीही परिवार में हैं, जिनको इनका सारी किताबें पता है, वो लोग भी हैं। हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं, वो लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे से जो खुदा ने हमें सौंपा है हम वो करें। हमें शायद अरबिक नहीं आता, अपने पर को जो छोटा इस छोटा पता है हम वो करें। अपने को ये मुस्लिम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर अपन सच्चाई जो बताता है उन लोगों को मानता नहीं है। उन लोग गलत रास्ता, फिर अपने को नहीं, कैसा भी ऐसा नहीं वो है। सच्चाई नहीं है ऐसा जैसा नहीं है कि बात कई कर। देखो, जिनसे आप बात कर रहे हो शायद वो ना सुने, पर कोई तो होगा जो कि इसको सच्चा है, ये जो बोल रहे हैं ये झूठ नहीं बोल रहे, ये रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसे देखने वाले लोग हैं, हमें वही काफी है। शायद 100 अपन को लोगों में से एक व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा होगा, खुदा ने शायद एक व्यक्ति को देखा होगा जिसको वो अपनी तरफ लेके आएगा, वो एक वो बंदा क्रिश्चियन, काफी है। राइट। वो क्रिश्चियन बिन्स का उधर ഇന്തോനേഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, കെനിയ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ അയാളോട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിലൊരു എനിക്കറിയാം ഒരു 10-20 പേര് അയാളുടെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ പറയും എൻ്റെ വൈഫ് വന്നിട്ടില്ല, അവരോട് നോ. അപ്പൊ അയാൾ പറയും യു ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്, യു വിൽ പ്രേ ഫോർ യു, യുവർ വൈഫ് വിൽ ഓൾസോ വിൽ കം
ടു ദ ലോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച അവിടുന്ന് ആ മനുഷ്യനെ ഒത്തിരി ഒരുപാട് എണ്ണത്തിനകത്ത് അയാളെ നമ്മളിത് പറയുന്നു ആരും ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അയാളെ അത് പഠിച്ചിട്ട് പലരും അവിടെ തന്നെ അയാളെ അടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഐ ആം റിജക്ടിങ് ദിസ് ഇത് മാത്യു ബ്രദറെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം Yeah. വിട്ട് എക്സ് മുസ്ലിമായ സഹോദരങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. ബാക്ക് ഉണ്ട് അവര് ചാനലിൽ പുറത്ത് നമ്മള് പറയുന്നില്ല. പുറത്ത് പറയുന്നില്ല അവരെ. Yeah. എനിക്കറിയാവുന്ന പല സഹോദരങ്ങളും ക്ലോസ് റൂമിൽ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും വചനം പറഞ്ഞു കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നവരുണ്ട് വെറുതെ കേട്ടോ. അല്ല. ഇപ്പൊ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് വൈരാഗ്യമോ ശത്രുതയോ അല്ല, ഇതിന്റെ റിയാലിറ്റിയാ. പക്ഷെ കുറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ കുറെ പേര് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ചിലർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചില ചില മർക്കട മുഷ്ടിക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഈ ഇല്ലാത്ത വഴികളിലും മറ്റു ചിന്തകളിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നതും വന്നിരുന്നിട്ട് തെറി പറയുന്നതും മനുഷ്യന് യോജിക്കാത്ത വർത്താനങ്ങൾ वो तो പറഞ്ഞിട്ട് कोई बात नहीं ना, वो तो कोई കമന്റ് बात नहीं। देखो वैसे लोग होंगे, वो हमेशा रहते हैं, उन लोगों को होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम क्या है? सच बोलना। सुनील भाई कुछ कहने आ रहे हैं, सुनील भाई कुछ बोल। മാത്യു ബ്രദറെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ വെറും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, നമ്മളായിട്ട് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കേൾക്കാനായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാര് റൂമിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് കേൾക്കണ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ മണ്ടൻ ശിരോമണി വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിവരമില്ലാത്തൊരു ആളാണ് സംസാരിക്കണേന്ന്.